हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम पढ़ेंगे थर्मोडायनामिक्स। ठीक है, एंड एक ही वीडियो में हम मैक्सिमम पोर्शन कवर करने का कोशिश करेंगे। ठीक है, चलो। थर्मोडायनामिक्स पढ़ने से पहले थोड़ा थोड़ा बात बोल देता हूँ। ये जो पीडीएफ है, ये पीडीएफ हम प्रोवाइड कर देंगे। ठीक है, एंड यही है पूरा नोट्स का पीडीएफ, एंड इट इज टोटली सफिशिएंट फॉर बोर्ड्स एग्जाम। ओके, एंड ये जो पेज है ये है हमारा राफ पेज। इसमें मतलब हम कुछ समझाएंगे। ठीक है, समझाने के लिए इस पेज में लिखेंगे, ये सब नोट नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, एंड ये वाला जो है ये सिर्फ नोट्स का पीडीएफ है। ठीक है, चलो, काम का चीज यही है। चलो स्टार्ट करते हैं। थर्मोडायनामिक्स को अगर हमें समझना है तो यहाँ पे दो वर्ड पहले आता है, तीन वर्ड आता है। पहले हम दो वर्ड को देखेंगे। एक आएगा पहला वर्ड सिस्टम। क्या? सिस्टम। एंड दूसरा वर्ड आएगा सराउंडिंग्स। सराउंडिंग। क्लियर? पहला वर्ड सिस्टम, दूसरा वर्ड सराउंडिंग। क्लियर? सिस्टम सर, व्हाट इज सिस्टम? वही तो मैं बोलूंगा ना। सिस्टम क्या है? सिस्टम है द थिंग व्हिच इज अंडर ऑब्जर्वेशन। जो ऑब्जर्वेशन में है उसको हम क्या बोलेंगे? सिस्टम। सर एक एग्जांपल दीजिए, सुनो तो ध्यान से सुनो। सपोज करो कि तुम्हारा हाथ में अभी क्या है? तुम लोगों का हाथ में अभी पेन है ना? पेन से लिख रहे हो, कुछ नोट्स कर रहे हो ना, तो पेन है तुम लोगों का हाथ में। तो तुम्हारा हाथ में अगर पेन है, तुम अगर पेन को दिखोगे, ठीक है, अगर पेन को तुम ऑब्जर्व करोगे, इफ योर पेन इज योर अंडर ऑब्जर्वेशन, देन पेन विल बी द सिस्टम। ओके, मतलब तुम अगर पेन को दिखोगे, तुम जिसको ऑब्जर्व करोगे, मतलब कुछ भी चीज को, कोई भी चीज को अगर तुम ऑब्जर्व करोगे, उसको हम बोल देंगे सिस्टम। अगर तुम पानी को ऑब्जर्व करो, पानी का बोतल है तुम्हारे पास, पानी का बोतल तुम देख रहे हो, वो सिस्टम बन गया। ठीक है, तुम्हारे पास लैपटॉप है, लैपटॉप दिख रहे हो तुम, वो सिस्टम बन गया। तुम्हारे पास मोबाइल है, मोबाइल दिख रहे हो, मतलब तुम मोबाइल को ऑब्जर्व कर रहे हो, वो सिस्टम बन गया। ठीक है, तुम्हारे पास कोई भी चीज है, एक टेबल है, एक चेयर है, एक दरवाजा है, खिड़की है, तुम जिसको ऑब्जर्वेशन में रखोगे वो तुम्हारा हो जाएगा सिस्टम। एंड सिस्टम को छोड़कर जितना भी चीज आजू बाजू में है उसको हम क्या बोलेंगे? सराउंडिंग। सिस्टम को छोड़कर जितना भी चीज आजू बाजू में है उसको हम क्या बोलेंगे? सराउंडिंग। ठीक है, मतलब अगर हम ये दोनों को मिला देंगे, ठीक है, क्या बन जाएगा? यूनिवर्स। एक्चुअली मैंने क्या बोला? सराउंडिंग हम किसको बोलते हैं? जितना भी तुम्हारा आजू बाजू में है, लेकिन सिस्टम को छोड़कर। ठीक है, लेकिन ये हम समझाने के लिए बोला है आजू बाजू में, एक्चुअली आजू बाजू में नहीं, पूरा यूनिवर्स में। पूरा यूनिवर्स में जो है सिस्टम छोड़कर, उसको क्या बोलते हैं? सराउंडिंग। तो सिस्टम एंड सराउंडिंग को अगर हम प्लस कर देंगे, मतलब द समेशन ऑफ सिस्टम एंड सराउंडिंग इज इक्वल टू यूनिवर्स। ठीक है, तो एक बार डेफिनेशन पढ़ लो बोर्ड्स के लिए। सिस्टम इज डिफाइंड एज अ पार्ट ऑफ यूनिवर्स व्हिच इज अंडर ऑब्जर्वेशन। यूनिवर्स का एक पार्ट है लेकिन जो ऑब्जर्वेशन में है, अंडर ऑब्जर्वेशन में है। एंड रिमेनिंग पोर्शन ऑफ द यूनिवर्स, मतलब यूनिवर्स का दो पार्ट है, एक है सिस्टम, एक है सराउंडिंग। तो सिस्टम को छोड़कर रिमेनिंग पोर्शन ऑफ द यूनिवर्स इज कॉल्ड सराउंडिंग, एंड द सिस्टम एंड सराउंडिंग टुगेदर इज कॉल्ड यूनिवर्स। एक साथ क्या बोलेंगे? यूनिवर्स। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा? यूनिवर्स इज इक्वल टू सराउंड सिस्टम प्लस सराउंडिंग। बहुत आसान है, इसमें कुछ हार्ड कॉन्सेप्ट, टफ कॉन्सेप्ट कुछ नहीं है, बहुत इजी कॉन्सेप्ट है, आसान है। ठीक है, चलो अभी आ जाओ यहाँ पे टाइप ऑफ सिस्टम। सिस्टम कितना टाइप का हो सकता है? तीन टाइप का हो सकता है, दिख रहा है यहाँ पे। ओपन सिस्टम, दूसरा होएगा क्लोज सिस्टम, एंड तीसरा होएगा आइसोलेटेड सिस्टम। सर ओपन सिस्टम मतलब क्या है? ये जो है ना, ये सब डेफिनेशन हम बाद में पढ़ेंगे। ठीक है, पहले समझ जाओ चीजें को। देखो, एक सिस्टम है, ऐसा एक सिस्टम है। ठीक है, मतलब मैंने एक कंटेनर ले लिया, अभी कंटेनर को मैं ऑब्जर्व कर रहा हूँ, इसीलिए इसको मैं सिस्टम बना दिया। ठीक है, इसमें पानी डाल दिया। क्या डाल दिया? पानी डाल दिया, मतलब कोई भी लिक्विड डाल दिया, पानी मान लो, पानी डाल दिया। ठीक है, अभी ये सराउंडिंग के साथ एनर्जी भी एक्सचेंज कर पाएगा, चेंज कर पाएगा, एंड मास भी चेंज कर पाएगा। सर क्या चेंज है, क्या एक्सचेंज है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, समझाऊंगा। देखो देखो जल्दी। ये क्या है? ये हमारा एक कंटेनर है। ठीक है, इसमें मैंने क्या करा? पानी भर दिया। ठीक है, इसमें कुछ दिक्कत नहीं है ना? तो ये हम ऑब्जर्व कर रहे हैं, इसलिए ये सिस्टम हो गया। एंड बाहर क्या हो गया? सराउंडिंग हो गया। कोई दिक्कत है इसमें? कोई दिक्कत इसमें नहीं है ना? तो क्लियर हो गया, ये सिस्टम है, बाहर वाला हो गया सराउंडिंग। अभी अभी देखो, मैंने बोला कि मैं इसको हीट कर रहा हूँ, हाँ?
ये सिर्फ समझने का चीज है, देख लो। मैंने ये समझने का प्रयास करो, ठीक है। इसको मैंने हीट कर रहा हूँ, ठीक है। तो क्या होगा, सोचो बताओ। ये जो पानी है धीरे धीरे करके गर्म होएगा एंड उसके बाद वेपराइजेशन स्टार्ट हो जाएगा, हाँ या नहीं। इवापोरेशन जो बोलते हो, वेपराइजेशन जो बोलते हो, वो हो जाएगा। मतलब धीरे धीरे करके लिक्विड से गैसियस फॉर्म में ट्रांसफर होने लगेगा, हाँ या नहीं। हाँ सर, बिल्कुल सही। ठीक है। तो मतलब ये इसका जो मास है, मतलब जो पार्टिकल है, पानी धीरे धीरे बाहर जाएगा। मतलब पानी का जो मैटर है, मैटर मैटर बोल सकते हो, या तो मैटर मैटर बोल सकते हो, या तो मास बोल सकते हो। यो ये क्या होगा, मैटर या तो मास सिस्टम से सराउंडिंग की तरफ जाएगा, मतलब बाहर जाएगा, हाँ या नहीं। मास कम हो जाएगा या तो मैटर कम हो जाएगा। अगर यहाँ पे जितना पानी है थोड़ा थोड़ा करके कम हो जाएगा, क्योंकि सराउंडिंग में चला जाएगा, है ना। तो मतलब सिस्टम से सराउंडिंग में एक्सचेंज हो सकता है, सिस्टम से सराउंडिंग में जा सकता है, हाँ या नहीं। तो मतलब सराउंड चेंज एक्सचेंज पॉसिबल बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग। क्या चेंज पॉसिबल है, मास या तो मैटर, ठीक है। हम मास बोल देंगे, मैटर बोल देंगे, दोनों ही सही है। मास एक्सचेंज पॉसिबल है किसका बीच में, सिस्टम एंड सराउंडिंग का बीच में। मतलब सिस्टम से कोई भी चीज सराउंडिंग में जा सकता है, ठीक है। एंड अभी सोचो, अगर मैंने हीट बंद कर दिया, तो ये अभी गर्म है, लेकिन धीरे धीरे क्या हो जाएगा, ठंडा हो जाएगा, ठीक है। मतलब हीट भी रिलीज हो जाएगा एंड हीट इज वन टाइप ऑफ एनर्जी। तो हम बोल सकते हैं एनर्जी भी कन्वर्ट नहीं, एक्सचेंज हो सकता है, एनर्जी एक्सचेंज पॉसिबल है, ठीक है। इसको क्या बोलेंगे, ओपन सिस्टम में मास भी एक्सचेंज पॉसिबल है, एनर्जी एक्सचेंज भी पॉसिबल है। लेकिन अभी सोचो, क्लोज सिस्टम मतलब जो कंटेनर है यहाँ पे, उसका जो ऊपर में ढक्कन दे दो, क्या दे दो, इसको ढक दो, ठीक है। ढक्कन से ढक दो, मैंने ढक दिया। अभी मैंने एक ही बात जो बोल रहा था, क्या बोल रहा था कि यहाँ पे हीट दे दिया, यहाँ पे हमने हीट दिया है, ठीक है, हीट दे रहा है, ठीक है। तो हीट देने से क्या होगा, हीट देने से पानी गर्म होएगा। पानी अगर गर्म होगा तो बावेल बनाएगा, वो वेपराइज होने का कोशिश करेगा, लेकिन बाहर नहीं जा पाएगा, क्योंकि इसमें ढक्कन दे दिया, क्लोज कर दिया, हाँ या नहीं। तो मतलब यहाँ पे बापेल बनाएगा, लेकिन बापेल फिर से नीचे आ जाएगा। मतलब जो भी बनाएगा सब सिस्टम में ही रहेगा, मतलब बाहर जा पाएगा, मास बाहर नहीं जा पाएगा। मास या तो मैटर मतलब पानी का मॉलिक्यूल वेपर बन के बाहर नहीं जा पाएगा, पानी का मॉलिक्यूल वेपर बन के बाहर नहीं जा पाएगा। कैसे जाएगा, क्योंकि ऊपर तो ढक्कन दिया है ना, तो बाहर नहीं जा पाएगा। कुछ भी हो, वो सब अंदर में ही होगा, ठीक है। तो इसलिए मास एक्सचेंज पॉसिबल नहीं है, क्लोज सिस्टम में मास एक्सचेंज पॉसिबल नहीं है, मैंने काट दिया, मास एक्सचेंज नहीं होगा, ठीक है। एनर्जी एक्सचेंज हो सकता है, सोचो। अभी हीट हमने बंद कर दिया, अभी हमने हीट बंद कर दिया, तो ये गर्म हो गया पानी, तो धीरे धीरे करके ठंडा नहीं होएगा। सोचो ना, एक कप चाय है, ठीक है, चाय का एक कप है, एक कप टी है, चाय है, एक गर्मा गर्म चाय है, ठीक है। मैंने ऊपर ढक्कन दे दिया, चाय अभी गर्म है, हॉट टी है, चाय अभी गर्म है, लेकिन 1 घंटे बाद, 2 घंटे बाद गर्म रहेगा। 1 घंटे बाद तो चाहे ठंडा हो जाएगा, वो तो हमें सबको पता है। मतलब हीट कहाँ गया, हीट सिस्टम से सराउंडिंग में चला गया, मतलब बाहर चला गया। एंड हीट इज वन टाइप ऑफ एनर्जी, मतलब क्लोज सिस्टम में एनर्जी पॉसिबल होगा, मतलब एनर्जी एक्सचेंज पॉसिबल है। मास एक्सचेंज पॉसिबल नहीं है, लेकिन एनर्जी एक्सचेंज पॉसिबल है। देखो यही बोल रहा है, ओपन सिस्टम मतलब ये सिस्टम सब बोर्ड्स के लिए लिखा है, हाँ। ये सिस्टम which can exchange mass as well as energy with surrounding is called open system। मतलब सिस्टम ऐसे लिखोगे, अगर ऐसा ओपन सिस्टम पूछेगा तो ये डेफिनेशन लिख देना, एंड ये जो पिक्चर है ढंग से ड्रा कर देना, ठीक है। पिक्चर ना है, डायग्राम बोलते हैं साइंस में। तो डायग्राम को ढंग से ड्रा कर देना, अच्छा से ड्रा करना, ठीक है। जैसे मतलब बहुत सिंपल है, एक कंटेनर है, सिस्टम बाहर सराउंडिंग है, एनर्जी एक्सचेंज हो रहा है, मास एक्सचेंज हो रहा है, तो हम इसको क्या बोलेंगे, ओपन सिस्टम। देखो क्लोज सिस्टम में पूरा डेफिनेशन नहीं लिखा है, मतलब सेम टू सेम डेफिनेशन होगा, सिर्फ यहाँ पे क्या लिखा है, ओपन में मास एंड एज वेल एज एनर्जी, लेकिन इसमें मास नहीं होगा, नॉट मास, सिर्फ एनर्जी चेंज होगा, ठीक है। ऐसे हम ढक्कन दे दिया इसको, मास को काट दिया, एनर्जी को रख दिया, ठीक है, चेंज हो रहा है। एंड और एक आता है 3 नंबर पे, आइसोलेटेड सिस्टम। क्या आता है, आइसोलेटेड। इसमें ना कि मास चेंज होगा ना कि एनर्जी चेंज होगा, कोई भी चीज चेंज एक्सचेंज नहीं पॉसिबल नहीं है। क्यों, मास तो चेंज नहीं होगा, क्योंकि ये ऊपर ढक दे इसको, ठीक है। जैसे क्लोज सिस्टम था, ये भी क्लोज सिस्टम है, लेकिन इसका जो बाहर वाले जो वॉल है, ठीक है,
जो दीवार है, ठीक है, इसमें एक नया टाइप का वॉल है, क्या बोलते हैं इसको हम? एडियाबेटिक वॉल। एडियाबेटिक वॉल मतलब हीट आना जाना नहीं कर पाएगा, मतलब हीट अंदर का हीट बाहर नहीं जाएगा, बाहर का हीट अंदर नहीं घुस पाएगा, ठीक है। इसलिए एनर्जी एक्सचेंज पॉसिबल नहीं है, ठीक है। इसको हम क्या बोलेंगे? आइसोलेटेड सिस्टम, ठीक है। जैसे फ्लास्क में होता है, फ्लास्क फ्लास्क में होता है ना, क्या हम क्या बोलते हैं? गरम रह जाएगा, गरम रह जाएगा, हाँ या नहीं? लेकिन कोई भी चीज दुनिया में परफेक्ट नहीं होती है, पता है ना सबको, कोई भी चीज दुनिया में परफेक्ट नहीं होता है, सबको पता है। तो अगर परफेक्ट नहीं होएगा तो फ्लास्क जो होता है, अगर हमने आज चाय उसमें गर्मा गर्म चाय बना के रख दिया, अब मैंने सोचा अच्छा ठीक है चलो एक तो अच्छा चीज मिलेगा, तो हम एक सप्ते बाद हम पियेंगे चाय, 1 वीक्स बाद हम चाय पियेंगे, गर्मा गर्म चाय पियेंगे। बहुत हमें होप है हमारा कि हाँ चाय मिलेगा गर्मा गर्म, लेकिन जब तुमने खोला क्या देखा? पूरा ठंडी हो गया। क्यों ठंडी हो गया? क्योंकि दुनिया में कोई भी चीज परफेक्ट नहीं है। हम जस्ट एग्जाम्पल तो दे देते हैं आइसोलेटेड सिस्टम का कि फ्लास्क होता है, लेकिन परफेक्ट आइसोलेटेड बोलकर कुछ नहीं होता है, ठीक है। चलो अभी हम देखेंगे थोड़ा थोड़ा चीज, बहुत आसान चीज है। प्रॉपर्टीज ऑफ सिस्टम क्या है? प्रॉपर्टीज ऑफ सिस्टम दो टाइप का प्रॉपर्टी होता है, एक होता है इंटेंसिव प्रॉपर्टी, एक होता है एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। जो प्रॉपर्टी सिस्टम का जो प्रॉपर्टी मैटर, मास या तो साइज के ऊपर डिपेंड करेगा, क्या बोला? क्वांटिटी ऑफ मैटर। मैटर मतलब जो कोई भी चीज, उसका क्वांटिटी का ऊपर डिपेंड करेगा, या तो मास का ऊपर डिपेंड करेगा, या तो साइज का ऊपर डिपेंड करेगा, तब हम बोलेंगे इंटेंसिव प्रॉपर्टी। अगर मैटर ऑफ क्वांटिटी ऑफ मैटर, मास या तो साइज के ऊपर डिपेंड नहीं करेगा, अच्छा सॉरी सॉरी मैंने उल्टा बोल दिया, सॉरी। कोई भी चीज अगर डिपेंड नहीं करेगा ये तीनों का ऊपर, तब हम क्या बोलेंगे? इंटेंसिव प्रॉपर्टी। डज नॉट डिपेंड, अगर डिपेंड करेगा तब हम क्या बोलेंगे? एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, ठीक है। कैसे देखो, सपोज करो कि मैंने मास बोला, डायरेक्ट बोला मास क्या है, एक्सटेंसिव है या इंटेंसिव है? तुम लोग सोचो, सर मास क्या है? मास तो मास ही होता है, अगर हम बढ़ा देंगे, अमाउंट बढ़ा देंगे तो मास बढ़ जाएगा, अमाउंट कम कर देंगे तो मास कम हो जाएगा, मतलब डिपेंड कर रहा है ना। तो हम इसको बोलेंगे एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। क्या बोलेंगे? एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, ठीक है। लेकिन तू एक सोच, टेम्परेचर क्या है? टेम्परेचर, मेरे पास एक बड़ा सा रूम है, इतना बड़ा रूम है, ठीक है। अभी बहुत गर्म लग रहा है, तो इसका टेम्परेचर है 35 डिग्री, 36 डिग्री, 36 डिग्री है, ठीक है, 36 डिग्री, ठीक है। तो मेरा भाई ने आके मुझे बोला, जो एक काम करिए, रूम को बांट दीजिए दो हिस्से में, रूम को दो हिस्से में बांट दीजिए, फिर टेम्परेचर आधा होएगा नहीं होएगा, होएगा या नहीं होएगा, मुझे पूछ रहा है। तुम लोग बताओ होएगा या नहीं होएगा? अगर तुम जो कमरे में अभी बैठ के वीडियो देख रहे हो ना, अगर उसी कमरे को हम दो हिस्से में बांट देंगे तो टेम्परेचर आधा हो जाएगा? बोलो बोलो बोलो, नहीं होएगा ना। अगर ऐसा हो जाए अगर ऐसा हो जाएगा तो सब लोग तो अपना अपना कमरा छोटा छोटा कर लेंगे ना, हाँ या नहीं? तो इसमें भी 36 रहेगा टेम्परेचर, इसमें भी बांटने के बाद भी इसमें भी 36 रहेगा, हाँ या नहीं? मतलब टेम्परेचर उस साइज के ऊपर या तो अमाउंट के ऊपर डिपेंड नहीं करता है, डस नॉट डिपेंड, डस नॉट डिपेंड, हाँ या नहीं? इसलिए ये हो जाएगा एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, ठीक है। वैसे एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी बहुत सारा होता है, क्या होता है? टेम्परेचर होता है, कॉन्सेंट्रेशन होता है, नॉर्मालिटी, मोलारिटी, मतलब कोई भी कॉन्सेंट्रेशन, जैसे नॉर्मालिटी, मोलारिटी, मोलर डेंसिटी, सब कुछ होगा। प्रेशर, मोल फ्रैक्शन, पीएच, विस्कोसिटी, बहुत कुछ है, एक बार देख लेना, ठीक है। बॉइलिंग पॉइंट, जैसे देखो बॉइलिंग पॉइंट, 1 लीटर अगर तुम पानी लो या तो तुम 5 लीटर पानी लो, ये भी बॉयल होगा 100 डिग्री सेंटीग्रेड में, ये भी बॉयल होगा 100 डिग्री सेंटीग्रेड में, है ना, हाँ या नहीं? तो ये सब अमाउंट के ऊपर डिपेंड नहीं करता है, इसलिए इंटेंसिव प्रॉपर्टी। लेकिन अगर मास बोलो, वॉल्यूम बोलो, नंबर ऑफ मोल्स बोलो, वर्क, एनर्जी, एंथैल्पी, एंट्रोपी, सर ये सब क्या है? समझ में नहीं आ रहा क्या बोल के आ रहे हैं आप? एंथैल्पी, एंट्रोपी, अरे सब समझ में आ जाएगा, अभी नहीं, अभी सिर्फ इसको देख लो। मैं अभी बोल देता हूँ फिलहाल के लिए, एनर्जी, ठीक है, एंड जो एंट्रोपी है, एंथैल्पी है, ये सब वन टाइप ऑफ एनर्जी तुम अभी मान सकते हो, ऐसा पूरा तरीके से अगर बोलेंगे तो सही नहीं होगा, ठीक है। लेकिन तुम लोग अभी मान लो कि ऐसा होता है, ठीक है, लेकिन हम इसको पूरा 1 बाई 1 वर्ड को एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है, कोई टेंशन लेने का बात नहीं है। ओके, चलो और एक बात, कोई भी चीज मैंने क्या बोला? एंथैल्पी, एंथैल्पी क्या होता है? एंथैल्पी होता है एक्सटेंसिव, मतलब ये डिपेंड करेगा, एंथैल्पी होता है एक्सटेंसिव, मतलब ये अमाउंट का
ऊपर एक्सटेंसिव, ये अमाउंट का ऊपर डिपेंड करेगा, ठीक है। लेकिन अगर मैंने बोला मोलर एंथैल्पी या तो स्पेसिफिक एंथैल्पी, मोलर एंथैल्पी मतलब एक मोल के लिए, स्पेसिफिक मतलब एक ग्राम के लिए एंथैल्पी, ये सब इंटेंसिव हो जाएगा। कोई भी चीज का पहले अगर तुम मोलर या तो स्पेसिफिक जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा, इंटेंसिव हो जाएगा, क्योंकि ये एक मोल के लिए, इसको हमने फिक्स्ड कर दिया, एक मोल के लिए एंथैल्पी, एक ग्राम के लिए एंथैल्पी को स्पेसिफिक एंथैल्पी बोलते हैं, इसलिए ये सब इंटेंसिव हो जाएगा, ठीक है। कोई भी चीज का पहले अगर मोलर या तो स्पेसिफिक लग जाए वो क्या हो जाएगा, इंटेंसिव बन जाएगा। और एक बात, कोई भी दो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी का रेशियो हमेशा इंटेंसिव होता है। सर कैसे? जैसे देखो, मास क्या होता है, एक्सटेंसिव, डिपेंड करता है। वॉल्यूम भी एक्सटेंसिव क्योंकि डिपेंड करता है। एंड हमें पता है D इजिकल टू एम बाई वी होता है। क्या होता है? D इजिकल टू एम बाई वी। डेंसिटी इजिकल टू मास बाई वॉल्यूम। डेंसिटी क्या होता है? इंटेंसिव होता है। देखो अभी अभी पढ़ा है, डेंसिटी क्या होता है? इंटेंसिव होता है, ठीक है। यहाँ पे लिखा है या नहीं है? यहाँ पे नेक्स्ट पेज में लिखा है, चलो देख लो। डेंसिटी क्या होता है? मास बाई वॉल्यूम होता है। तो ये दोनों अगर एक्सटेंसिव होगा, दोनों का रेशियो हमेशा इंटेंसिव मिलता है, दोनों का रेशियो हमेशा इंटेंसिव। प्लस माइनस मल्टीप्लीकेशन ये सब नहीं मिलता, सिर्फ रेशियो मतलब सिर्फ डिवीजन, मतलब ई बाई ई हमेशा क्या मिलेगा, इंटेंसिव। एंड स्पेसिफिक एंड मोलर लगाओगे तो हमेशा क्या मिलेगा, इंटेंसिव मिलेगा, ठीक है, हमेशा इंटेंसिव मिलेगा। क्लियर? कोई डाउट? अभी दो टाइप का फंक्शन होता है, एक होता है स्टेट फंक्शन, एक होता है पाथ फंक्शन। एक होता है स्टेट फंक्शन, एक होता है path function. State function is a property of a system that depends upon the initial and final path. जो initial and final path का ऊपर डिपेंड करेगा। सपोज करो अच्छा फाइनल पाथ नहीं, स्टेट, फाइनल स्टेट, सॉरी सॉरी, इनिशियल एंड फाइनल स्टेट। सपोज करो कि मुझे जाना है ए, यहाँ पे है ए, यहाँ पे है बी, ठीक है। दोनों स्टेट है ए एंड ये है बी, क्लियर। मैं ऐसे भी जा सकता है, मैं ऐसे भी जा सकता है, मैं ऐसे भी जा सकता हूँ, है ना। क्या ऐसे जा सकते हैं हाँ या नहीं? हम ऐसे जा सकते हैं हाँ या नहीं? हम ऐसे जा सकते हैं, हम ऐसे भी जा सकते हैं। देखो ऐसे 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 करके भी जा सकता है, ठीक है। लेकिन हमारा ओरिजिन एंड डेस्टिनेशन इक्वल इक्वल है, ठीक है। अगर ओरिजिन एंड डेस्टिनेशन इक्वल है मतलब ये जो इनिशियल स्टेट, इसको बोलेंगे स्टेट, इनिशियल स्टेट, एंड इसको बोलेंगे फाइनल स्टेट, इसको बोलेंगे इनिशियल स्टेट, इनिशियल स्टेट, एंड इसको बोलेंगे फाइनल स्टेट। अगर ये सेम हो जाएगा तो इसको हम बोलेंगे क्या, जो सिर्फ ये इनिशियल स्टेट एंड फाइनल स्टेट का ऊपर डिपेंड करता है, जो प्रॉपर्टी सिर्फ इनिशियल स्टेट एंड फाइनल स्टेट का ऊपर डिपेंड करेगा उसको हम बोलेंगे स्टेट फंक्शन। लेकिन ऐसा भी बहुत सारा प्रॉपर्टी मिलता है सिर्फ स्टेट का ऊपर डिपेंड नहीं करता है, पाथ का ऊपर डिपेंड करता है। मतलब ये है ए, ये है ए पॉइंट, ये है बी पॉइंट। अगर हमने ऐसे गया तो वैल्यू अलग आएगा, अगर हमने ऐसे गया वैल्यू अलग आएगा, हमने अगर ऐसे गया वैल्यू अलग आएगा, हमने अगर ऐसे गया तो वैल्यू अलग आएगा। मतलब जितना पाथ हम फॉलो करेंगे उतना ही वैल्यू आएगा, ठीक है। मतलब जितना पाथ हम चूज करेंगे उतना ही वैल्यू आएगा, मतलब पाथ के ऊपर डिपेंड करता है वैल्यू, उसको हम बोलेंगे पाथ फंक्शन। तुम्हारा सिलेबस में नहीं, मतलब थर्मोडायनेमिक्स में सिर्फ दो ही पाथ फंक्शन होता है, एक होता है हीट, एक होता है डब्ल्यू। हीट इज डिनोटेड बाय क्यू एंड एक होता है डब्ल्यू मतलब वर्क डन, वर्क डन। ये दोनों होता है पाथ फंक्शन। इसको छोड़कर जितना हुआ है, प्रेशर से स्टार्ट करके वॉल्यूम सब कुछ क्या है, सब है स्टेट फंक्शन। प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, नंबर ऑफ मोल्स, इंटरनल एनर्जी, जितना सारा है, जितना सारा है सब स्टेट होगा। एंड सिर्फ पाथ हो जाएगा दोनों, हीट एंड वर्क। अगर बोर्ड्स में आएगा स्टेट फंक्शन कैसे, व्हाट इज स्टेट फंक्शन, है तो डिफाइन स्टेट फंक्शन, सिंपल जो बोला वही लिख दोगे। देखो यहाँ पे बहुत अच्छा से लिखा है, स्टेट फंक्शन इज अ प्रॉपर्टी ऑफ अ सिस्टम। क्या है? सिस्टम का प्रॉपर्टी है दैट डिपेंड्स अपॉन द इनिशियल एंड फाइनल स्टेट। एंड पाथ फंक्शन अगर बोलोगे तो सेम लिख दोगे, पाथ फंक्शन इज द प्रॉपर्टी ऑफ अ सिस्टम दैट डिपेंड्स अपॉन ओनली पाथ, अपॉन ओनली पाथ, जो पाथ का ऊपर डिपेंड करेगा। सिर्फ दो ही है पाथ फंक्शन, सिर्फ दो ही है, हीट एंड वर्क। एंड उसके अलावा सब कुछ स्टेट फंक्शन है, ठीक है, सब कुछ स्टेट फंक्शन है। तो सपोज करो मैंने बोला इंटरनल एनर्जी, इंटरनल एनर्जी सर क्या होता है इंटरनल एनर्जी, सब समझेंगे ठीक है बाद में, लेकिन अभी सिर्फ काम से कम रखो। इंटरनल एनर्जी कोई कुछ एक टर्म होगा, ठीक है, ओके। या तो कुछ प्रेशर है, या तो वॉल्यूम है, कोई भी एक सोच लो, ठीक है। मैंने बोला स्टेट में है ए, ये है बी स्टेट, ठीक है। तो इसमें इंटरनल एनर्जी होगा यूए,
इसमें इंटरनल एनर्जी होगा U2। तो डेल यू कितना हो जाएगा, फाइनल माइनस इनिशियल U2 माइनस U1, हाँ या नहीं, U2 माइनस U1, ये हो जाएगा हमारा डेल यू। ठीक है, लेकिन अगर ये प्रोसेस साइक्लिक होता, सर साइक्लिक मतलब, अरे सोचो साइक्लिक मतलब क्या होता है। साइक्लिक मतलब ऐसा होता है जहां से शुरू होता है वहां पे खत्म हो जाता है, जहां से शुरू होता है वहीं वहीं पे खत्म होता है, विथ फॉर्मेशन ऑफ लूप। विथ फॉर्मेशन ऑफ लूप, ये लूप बना है ना ऐसे, यहाँ पे ए से शुरू हुआ है, ए पे ही खत्म हो गया। ठीक है, इसको हम क्या बोलेंगे, साइक्लिक प्रोसेस बोलेंगे। ठीक है, मतलब स्टेट एक ही है, ओरिजिन एंड डेस्टिनेशन एक ही है, मतलब U1 एंड U2 एक ही होगा ना, हाँ या नहीं, क्योंकि यहाँ पे शुरू हुआ यहाँ पे खत्म हो गया, तो यही है ओरिजिन, यही है डेस्टिनेशन, इसका U1 U2 सेम ही होगा ना, क्योंकि ये तो स्टेट के ऊपर डिपेंड करता है, एक ही स्टेट है, तो U1 U2 इजिकल टू हो जाएगा, मतलब U2 इज माइनस U2, U1 इजिकल टू U2, तो U2 माइनस U2 इजिकल टू 0 हो जाएगा, डेल यू 0 हो जाएगा। ठीक है, मतलब कोई भी स्टेट फंक्शन का साइक्लिक अगर ले ले, ठीक है, क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। स्टेट फंक्शन का एक एग्जाम्पल है इंटरनल एनर्जी साइक्लिक, 0 हो जाएगा, जैसे फाइनल माइनस इनिशियल। क्लियर, अभी अच्छा चीज आ गया। ये क्या है, टाइप्स ऑफ प्रोसेस, बहुत टाइप का प्रोसेस होता है। ठीक है, अभी देखो हम पहले हम चार प्रोसेस के बारे में बताएंगे। ठीक है, चार प्रोसेस क्या क्या है, एक है आइसोथर्मल, एक है आइसोबारिक, एक है आइसोकोरिक, एक है एडियाबेटिक। आइसोथर्मल, आइसोथर्मल, देखो आइसोथर्मल, उसके बाद आएगा आइसोबारिक, आइसोबारिक, आइसोकोरिक, एडियाबेटिक। याद करो हमने जब आइसोटोप, आइसोटोन, आइसोबार पढ़ाए थे, बोला था आइसो मतलब क्या होता है, आइसो मतलब होता है सेम, एंड थर्मल टर्म इज रिलेटेड टू टेम्परेचर, मतलब इसमें टेम्परेचर सेम रहेगा, मतलब टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा, टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, टेम्परेचर कांस्टेंट, हाँ या नहीं, अरे ये क्या हो गया, टेम्परेचर कांस्टेंट है। ठीक है, तो T2 माइनस T1 जीरो होएगा, क्यों, टेम्परेचर कांस्टेंट है, T1 T2 का कोई मतलब है ही नहीं, है ना, T2 माइनस T1 जीरो ही तो होगा, क्योंकि टेम्परेचर कांस्टेंट है, मतलब चेंज हुआ नहीं। तो अभी हम मापेंगे T1, कुछ देर बाद मापेंगे T2, तो टेम्परेचर चेंज अगर हुआ नहीं, कांस्टेंट है, तो डिफरेंस कितना होगा, 0। तो डेल टी इज इक्वल टू 0, मतलब चेंज इन टेम्परेचर इज इक्वल टू 0, उसको हम क्या बोलेंगे, आइसोथर्मल बोलेंगे। ठीक है, आइसोबारिक किसको बोलते हैं, जिसमें प्रेशर चेंज नहीं होता है, सब डेफिनेशन लिखाएंगे। ठीक है, लिखा दिया नीचे। ठीक है, अभी पहले समझ जाओ चीजों को। आइसोबारिक मतलब क्या होता है, आइसोबारिक मीन्स सेम प्रेशर, मतलब प्रेशर चेंज नहीं हुआ है, प्रेशर चेंज 0। आइसोकोरिक मतलब वॉल्यूम चेंज नहीं हुआ है, वॉल्यूम सेम है, मतलब वॉल्यूम कांस्टेंट है, वॉल्यूम चेंज 0 है। एडियामेटिक मतलब क्या है, हीट एक्सचेंज नहीं हुआ है, हीट एक्सचेंज 0 है, Q इजिकल टू 0, मतलब हीट एक्सचेंज नहीं हुआ है, अंदर का हीट बाहर नहीं गया, बाहर का हीट अंदर नहीं आया। तब याद है, देखो वहां पे बोला था एडियाबेटिक वॉल लगाएंगे हम। आइसोलेटेड सिस्टम मतलब जहाँ पे हीट एक्सचेंज नहीं होता है, वहां पे कौन सी वॉल लगाए थे, एडियाबेटिक। एडियाबेटिक मतलब अभी समझ में आ रहा है, एडियाबेटिक मतलब क्या होता है, एडियाबेटिक मतलब जहाँ पे हीट चेंज नहीं हो सकता है। ठीक है, अभी समझ में आ गया ना, बहुत अच्छा चीज है, बहुत इजी है। देखो आइसोथर्मल मतलब डेफिनेशन लिखा दिया बोर्ड्स के लिए, द प्रोसेस इन व्हिच द टेम्परेचर ऑफ अ सिस्टम, द प्रोसेस इन व्हिच द टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट, मतलब डेल टी इज इक्वल टू 0, डेल टी चेंज नहीं हुआ, तो आइसोथर्मल प्रोसेस। आइसोबारिक मतलब द प्रोसेस इन व्हिच द प्रेशर ऑफ द सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट, इसमें टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट, इसमें प्रेशर रिमेन्स कांस्टेंट। ठीक है, डेल पी 0, तो आइसोबारिक बोलेंगे। आइसोकोरिक मतलब वॉल्यूम रिमेन्स कांस्टेंट, तो हम क्या बोलेंगे, आइसोकोरिक, डेल पी 0। एंड आई, अच्छा ये सॉरी, ये आइसोथर्मल नहीं, ये आइसो, यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक हुआ है, ये है आइसो, क्या, ये मैं जब नोट्स प्रोवाइड करूंगा ना सही से कर दूंगा। ठीक है, सही कर दूंगा इसको। ये होगा एडियाबेटिक, ये होगा एडियाबेटिक प्रोसेस, ये होगा एडियाबेटिक प्रोसेस, सही कर लेना। ठीक है, एडियाबेटिक प्रोसेस, ये है एडियाबेटिक। द प्रोसेस इन विच सिस्टम डज नॉट चेंज हीट, मतलब जिसमें सिस्टम हीट एक्सचेंज नहीं करता है सराउंडिंग के साथ, मतलब सिस्टम का हीट सराउंडिंग में नहीं जाएगा, सराउंडिंग का हीट सिस्टम में नहीं आएगा। ठीक है, उसको हम क्या बोलेंगे, एडियाबेटिक प्रोसेस। ओके, समझ में आया। अभी हम थोड़ा एक चीज करेंगे, ग्राफ के बारे में थोड़ा देखेंगे। ठीक है, आइसोथर्मल प्रोसेस, आइसोथर्मल प्रोसेस मतलब जहाँ पे टेम्परेचर चेंज नहीं होता है, जहाँ पे टेम्परेचर कांस्टेंट है।
मतलब इसमें लगेगा बॉयल्स लॉ। बॉयल्स लॉ मतलब साइंटिस्ट बॉयल्स ने एक फॉर्मूला दिए थे। उसने बोला था कि रूल्स मतलब उसने बोला था अगर टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा, टेम्परेचर अगर कांस्टेंट रहेगा तो पीवी या तो पी प्रोपोर्शनल टू 1/v होता है। टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा तो पी प्रोपोर्शनल टू 1/v, मतलब P इज इक्वल टू के बाई वी, के इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, पी भी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। मतलब हम बोल सकते हैं P1V1 इज इक्वल टू P2V2। ये था साइंटिस्ट का फॉर्मूला। क्लियर? तो कैसा था? P वेरिजस 1/v, ठीक है, मतलब Pv इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। अगर हम इसको ग्राफ बनाएंगे, पीवी ग्राफ में प्लॉट करेंगे पी भी, तो क्या हो जाएगा? रेक्टेंगुलर हाइपरबोला ऐसा हो जाएगा, हाँ या नहीं? एक्स वाई इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट टाइप का ग्राफ, एक्स वाई इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट टाइप का ग्राफ, तो ऐसा हो जाएगा, हाँ या नहीं? रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, ठीक है। अभी देखो आइसोबारिक, अभी देखो आइसोबारिक मतलब प्रेशर क्या है? कांस्टेंट है, प्रेशर कांस्टेंट है, ठीक है। तो हम पीवी ग्राफ बनाएंगे, कैसा बनाएंगे? देखो ऐसे पी भी हमेशा ले, ऐसे पी देना है, यहाँ पे भी देना है, ठीक है। पी भी ग्राफ बनाएंगे तो क्या होगा? पी कांस्टेंट है मतलब ऐसा हो जाएगा, मतलब पी का जो एक्सिस है ना उसका परपेंडिकुलर हो जाएगा, ठीक है। या तो ऐसे भी सोच सकते हो, भी का पैरेलल। हम ऐसे याद रखते हैं, आसान हो जाता है मेरे लिए, कि पी है, पी कांस्टेंट मतलब पी का परपेंडिकुलर बना दो, ये पी एक्सिस है, इसका परपेंडिकुलर बना दो तो ये कांस्टेंट हो जाएगा, तो आइसोबारिक बन गया। अगर आइसोकोरिक पूछता, अगर आइसोकोरिक पूछेगा तो हम क्या करेंगे? भी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, वॉल्यूम कांस्टेंट होना चाहिए। तो पी भी अगर ग्राफ पूछेगा पीवी, तो हम भी कांस्टेंट है मतलब भी एक्सिस का परपेंडिकुलर, ऐसे हो जाएगा। आया समझ में? आइसोथर्मल ऐसा होता है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला ये होता है स्ट्रेट लाइन, ये होता है स्ट्रेट लाइन। क्लियर? एंड लास्ट में आएगा एडियाबेटिक। एक अच्छा बात बोलता हूँ, एडियाबेटिक एंड आइसोथर्मल का ग्राफ बहुत सिमिलर होता है, ऐसा ही होता है, ठीक है। आइसोथर्मल एंड एडियाबेटिक का ग्राफ तुम अगर अलग से देखोगे तो समझ में नहीं आएगा, ये भी ऐसा ही होता है, ठीक है। मतलब इसका फॉर्मूला क्या था? एडियाबेटिक मतलब था पी वी टू द पावर गामा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, पी वी टू द पावर गामा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। गामा का वैल्यू चेंज होता है, ठीक है, हमेशा एक से ज्यादा होगा। अगर गामा का वैल्यू 1 हो जाएगा तब क्या हो जाएगा? पी बी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, मतलब वो आइसोथर्मल हो जाएगा। लेकिन इसमें क्या होता है? गामा का वैल्यू 1 से ज्यादा होता है, ठीक है। अभी हम चारों ग्राफ के एक साथ कंपेयर करेंगे। कैसे कंपेयर करेंगे? ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन पी एंड वी, ठीक है। यह है बारीक, क्योंकि पी का परपेंडिकुलर मतलब पी कांस्टेंट मतलब आइसोबारिक। भी का परपेंडिकुलर ढूंढ लो, यह है भी का परपेंडिकुलर मतलब यह है आइसोकोरिक, भी कांस्टेंट। यह है आइसोथर्मल, यह है एडियाबेटिक। इसमें फर्क क्या है? देखो स्लोप का फर्क है, स्लोप का फर्क है। देखो आइसोथर्मल थोड़ा ऐसा है, थोड़ा लेटा हुआ है। देखो आइसोथर्मल थोड़ा लेटा हुआ लग रहा है ना, थोड़ा लेटा हुआ है। एंड ये जो एडियाबेटिक है इसका स्लोप बहुत ज्यादा है, ये तो इसका स्लोप बहुत ज्यादा है। देखो आइसोथर्मल एंड एडियाबेटिक को ध्यान से ऑब्जर्व करो, ठीक है, तब समझ में आ जाएगा, ठीक है। आइसोथर्मल थोड़ा सा लेटा हुआ है एंड एडियाबेटिक थोड़ा सा खड़ा ग्राफ है, ठीक है। क्लियर? थोड़ा सा खड़ा हुआ है ग्राफ, देखो ये जो कर्व है थोड़ा सा सीधा ग्राफ है, थोड़ा सा ऐसा हो गया, थोड़ा सा खड़ा है देखो। एंड ये थोड़ा सा ज्यादा लेटा हुआ है, मतलब आइसोथर्मल का स्लोप कम होता है, एडियाबेटिक का स्लोप ज्यादा होता है। स्टीफ है ये ग्राफ, बहुत स्टीफ है। देखो एडियाबेटिक स्टीफ है, आइसोथर्मल थोड़ा सा मतलब उतना स्टीप नहीं है, उतना स्टीप नहीं है, थोड़ा सा मतलब क्या बोलेंगे इसको, फ्लैट टाइप का। फ्लैट तो नहीं बोलेंगे, मतलब लेटा हुआ है, ठीक है, ऐसा बोलेंगे, ठीक है। आया ना समझ में? हो जाएगा। अभी टाइप्स ऑफ प्रोसेस को हम देख लिए, क्या आइसोथर्मल, आइसोबारिक, आइसोकोरिक, एडियाबेटिक। अभी हम दूसरे तरह से समझाएंगे, मतलब देखेंगे साइक्लिक, रिवर्सिबल, इरिवर्सिबल। साइक्लिक मतलब अभी हमने अभी डिस्कस कर लिया, अगर ये पीवी कर्व है, साइक्लिक मतलब यहाँ से स्टार्ट हुआ था ए से बी में गया है, बी से सी में गया है, सी से डी में गया है, फिर डी से ए में गया है, मतलब ए से बी से सी से डी, डी से ए। यह है साइक्लिक प्रोसेस। ए से स्टार्ट हुआ, ए पे खत्म हुआ, इसको बोलते हैं साइक्लिक प्रोसेस। तो साइक्लिक प्रोसेस का डेफिनेशन क्या है? जिसका इनिशियल एंड फाइनल स्टेट सेम रहेगा, जिसका इनिशियल एंड फाइनल स्टेट सेम रहेगा, लेकिन विथ फॉर्मेशन ऑफ लूप, विथ फॉर्मेशन ऑफ लूप मतलब लूप फॉर्मेशन होनी चाहिए।
इसमें लूप है ना, देखो लूप है, हाँ लूप है। इसमें भी देखो, ये बी है, ये ए है, ये बी है, ठीक है, ऐसे जा रहा है, ऐसे आ रहा है, ए टू बी, ऐसे लूप हो रहा है ना, हाँ या नहीं? लूप हो रहा है। ये भी साइक्लिक है, लेकिन इसमें देखो ए बी, ऐसे ए से बी में जा रहा है, ऐसे बी से ए में आ रहा है, ठीक है। बात तो सही है कि ए का मतलब फाइनल एंड इनिशियल पॉइंट सही है, एक ही है, लेकिन अभी सोचो इसमें लूप है, कोई भी लूप फॉर्मेशन हुआ है इसमें, देखो स्क्वायर लूप हुआ है, रेक्टेंगुलर लूप, इसमें सर्कुलर लूप हुआ है, तो इसमें लूप हुआ है, लूप भी नहीं हुआ है, तो इस ये क्या होगा, ये साइक्लिक नहीं बोलेंगे इसको, ठीक है, ये साइक्लिक है, लेकिन ये नॉट अ साइक्लिक। देखो विथ फॉर्मेशन ऑफ लूप, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, ये विथ फॉर्मेशन ऑफ लूप, ठीक है। अभी क्या है, रिवर्सिबल प्रोसेस, अभी क्या है, रिवर्सिबल प्रोसेस एंड और एक है ई रिवर्सिबल प्रोसेस। देखो मैं बहुत अच्छा एग्जांपल देने वाला हूँ, फील आ जाएगा पूरा रिवर्सिबल का। देखो यह है कंटेनर, ठीक है, यह है कंटेनर, इसमें गैस भरा हुआ है, क्या भरा हुआ है, गैस भरा हुआ है, एंड ऊपर से इसको पिस्टन से, पिस्टन पिस्टन पता है ना, पिस्टन से इसको बंद कर दिया, पिस्टन से इसको क्या करा है, पिस्टन मतलब क्या होता है सर, अरे पिस्टन मतलब क्या होता है, सोचो सोचो सोचो, ये जो गैस है इसको बंद करने के लिए तो कुछ प्रेशर देना पड़ेगा ना, वरना तो ये तो गैस बाहर चला जाएगा, इसलिए पिस्टन प्रेशर दे के रखता है, ठीक है। ये होता है ढक्कन जैसा होता है, कॉर्क जैसा होता है, ठीक है। चलो, तो क्या बोल रहे थे, हाँ रिवर्सिबल, रिवर्सिबल प्रोसेस। ये अंदर गैस है, हाई प्रेशर है, गैस का प्रेशर हाई होता है ना, हाई प्रेशर में गैस है, ठीक है। अभी पिस्टन से हमने इसको ढक दिया है, मतलब प्रेशर देके रखा है, लेकिन मैंने बोला एक बड़ा सा पत्थर पत्थर रख देंगे इसमें, एक बड़ा सा पत्थर रख देंगे, तो पिस्टन गिरेगा अचानक से, मतलब फटक से गिरेगा या नहीं, पिस्टन नीचे जाएगा या नहीं, फटक से जाएगा, मतलब अभी पिस्टन नीचे आके ऐसे आ जाएगा, नीचे आ जाएगा, हाँ या नहीं? अभी पिस्टन इतना नीचे आ जाएगा, फटक से आएगा, हाँ या नहीं? देख पत्थर अगर भारी, बहुत बड़ा भारी पत्थर रख दिया तो फटक से नीचे आ जाएगा, मतलब हमने एक कांस्टेंट, अगर एक्सटर्नल कांस्टेंट प्रेशर दे दिया, एक्सटर्नल कांस्टेंट प्रेशर दे दिया तो ये चेंज हो जाएगा, हाँ या नहीं? इसको बोलते हैं ई रिवर्सिबल, इसको बोलते हैं ई रिवर्सिबल वर्क डन, ई रिवर्सिबल प्रोसेस, सॉरी ई रिवर्सिबल प्रोसेस। लेकिन आप ही सोचो, एक पेपर, एक बड़ा पेपर होता है, ए4 पेपर होता है, ए4 पेपर का कोना से मैंने थोड़ा सा काट के लिया हूँ, इतना काट लिया, ठीक है, इतना मैंने पिस्टन का ऊपर रखा है, मतलब अभी मैंने ईंट नहीं रखा हूँ, पत्थर नहीं रखा हूँ, सिर्फ एक पेज का पीस रखा हूँ, ठीक है। पेज छोड़ो, बालू पता है ना, बालू सैंड, हम सैंड का एक दाना इसमें रखा हो, सैंड का एक दाना इसमें रखो, पिस्टन नीचे जाएगा? बोलो, सोचो, बिल्कुल नहीं जाएगा, कैसे नीचे जाएगा, इतना जो अंदर में जो मतलब अंदर में गैस है, गैस का प्रेशर है, हाई प्रेशर है, तो अगर एक बालू का दाना क्या कर लेगा, कुछ नहीं उखाड़ पाएगा, हाँ या नहीं? हाँ सर। तो मैंने और एक रख दिया, तब भी नहीं हुआ, अरे सर क्या हो रहा है, और एक रख दिया, तब भी नहीं हुआ। तब एक बंदे ने बोला कि अच्छा तुम एक काम करो, एक एक करके जो सैंड का ये है ना, सैंड का पार्टिकल है उसमें रखो, एक एक करके रखना पड़ेगा, मुट्ठा भर के नहीं रखना पड़ेगा, एक एक करके, एक 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 करके, छोटा 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 एक एक करके रखना पड़ेगा। जो आदमी था उसका खास आदमी था, रख रहा था, एक दो हुआ है कोई फर्क नहीं आ रहा है, तीन हुआ है, चार हुआ है, पांच हुआ है, छह आया है, एक भी फर्क नहीं आया, मतलब कुछ भी फर्क नहीं आया है, ठीक है, मतलब मेजरेबल फर्क नहीं आ रहा है। तो उसका भी नींद आ गया था, थोड़ा उसका नींद आ गया था, नींद में ही धीरे 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 करके बालू का दाना उसमें जमा किया है, ठीक है, भराया, डिपॉजिट किया है इसमें, ठीक है। उसके बाद जैसे अचानक से उसका नींद खुल गया, इसका मामला क्या है, नींद क्यों खुल गया, नींद इसीलिए खुला है कि फट ओ दिख रहा है, अरे अभी तो ऐसा हो गया, पिस्टन इतना नीचे आ गया, वो सोच रहा है अरे ये क्या हो गया, हम तो एक 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 करके दे रहे थे, जब एक एक करके दे रहे थे, वो और एक काम कर रहा था, एक बालू का दाना लिया है, मेजर करा है, एक कितना पिस्टन नीचे गया है, पिस्टन नीचे गया ही नहीं, कितना दूर गया है पिस्टन, नीचे गया ही नहीं, गया ही नहीं नीचे, मेजर नहीं हो पा रहा है, एक एक बालू का दाना दिया,
माप रहा है। दो बालू का दाना दिया, माप रहा है। तीसरा बालू का दाना दिया है, माप रहा है। कुछ समझ में नहीं आ रहा है उसको, अरे नीचे नहीं जा रहा है पिस्टन, लेकिन अचानक से उसका नींद आ गया था, वो नींद में ऐसे 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 कर करके दिया है, ठीक है। उसके बाद जैसे नींद खुला, देखा अरे अचानक से बहुत नीचे आ गया पिस्टन। वो सोच रहा है क्या हो गया। इसको बोलते हैं, जो अचानक से हो जाता है, ठीक है, समझ में नहीं आता, उसको बोलते हैं रिवर्सिबल प्रोसेस। एक बढ़िया एग्जांपल देता हूँ, पूरा प्रैक्टिकल रिलेट हो जाएगा। फ्लावर सबको पता है ना, फ्लावर, फ्लावर सब दिखा है हाँ या नहीं? हाँ सर, सब लोग दिखा है फ्लावर, ठीक है। लेकिन एक चीज तुम लोग नहीं दिखे हो, वो है ब्लूमिंग ऑफ फ्लावर। ब्लूमिंग ऑफ फ्लावर होता है रिवर्सिबल प्रोसेस। पूरा प्रैक्टिकल में जिंदगी में एक बहुत बढ़िया एग्जांपल मैं दिया हूँ, ब्लूमिंग ऑफ फ्लावर। ब्लूमिंग ऑफ फ्लावर, फ्लावर का ब्लूमिंग कोई भी, कोई है यहाँ पे, कोई दिखे हो फ्लावर का ब्लूमिंग? सोचो एक बार। तुम लोग बोलोगे हाँ सर देखा हूँ सर, सर यूट्यूब में वीडियो पढ़ा है ना सर, 20x स्पीड करते हैं सर, 10x स्पीड करते हैं, उसमें देखा हूँ। हाँ वही तो मैं बोल रहा हूँ, एक सेकेंड में फर्क नहीं समझ में आया। 20x भी नहीं करते वो लोग, 1000x कर देते हैं स्पीड को। मतलब एक सेकेंड में क्या हो रहा है समझ में नहीं आ रहा है। तुम अगर एक सेकेंड से करो देखोगे तो कुछ समझ में नहीं आएगा, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर 1000x हो गया, 1000x मतलब बहुत ज्यादा टाइम निकल चुके हैं, तब देखोगे तो तब फर्क समझ में आएगा। यही होता है ब्लूमिंग ऑफ फ्लावर, होता है क्या, रिवर्सिबल प्रोसेस का प्रैक्टिकल एग्जांपल, ठीक है। एंड इरिवर्सिबल भी पढ़ा दिया, क्या होता है, एक अगर बड़ा सा पत्थर रख दिया, मतलब एक्सटर्नल प्रेशर दे दिया, एक्सटर्नल प्रेशर अचानक से दे दिया तो फटक से क्या हुआ, ये पिस्टन नीचे गिर गया, ठीक है। एट ए कांस्टेंट प्रेशर, ठीक है, एट ए कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, रिवर्सिबल प्रोसेस, सॉरी इरिवर्सिबल प्रोसेस। एंड इट इज स्पॉन्टेनियस प्रोसेस एंड टेक्स फाइनाइट टाइम। ये फाइनाइट टाइम लेता है, मतलब थोड़ा सा टाइम लेता है बस, उसमें हो जाता है। लेकिन अगर रिवर्सिबल का बात करें, इट इज आइडियल प्रोसेस। आइडियल मतलब मैंने बोला था क्लास में, आइडियल कोई भी चीज नहीं होता है, परफेक्ट मिलता है, नहीं मिलता है ना। आइडियल कुछ भी नहीं होता है, कोई भी नहीं होता है, ठीक है, समझ रहे हो ना चीजें। आइडियल बॉयफ्रेंड, आइडियल गर्लफ्रेंड नहीं होता है, ठीक है, कुछ नहीं होता है। मतलब आइडियल पूरा बकवास है, कुछ नहीं है, फर्जी है, आइडियल वर्ड एग्जिस्ट नहीं करता है। आइडियल इज वेरी आइडियल, समझ में आया। जो आइडियल वर्ड है ये भी बहुत आइडियल है, मतलब कुछ नहीं मिलता है, आइडियल होता नहीं है। इसलिए बोल रहे हैं ये एक आइडियल प्रोसेस है। एंड टेक्स इनफाइनाइट टाइम, ये भी इनफाइनाइट टाइम तो लगता नहीं है, इसलिए बोल रहे हैं ये, ऐसा हम सोच रहे हैं कि ऐसा लगता है, लेकिन इनफाइनाइट नहीं लगता, फाइनाइट ही लगता है ना। लेकिन तब भी हम बोलेंगे इसका जो डेफिनेशन है ऐसा ही है। एंड इक्विलिब्रियम एक्सिस्ट करता है ऑल स्टेप में, एंड इसमें इक्विलिब्रियम एक्सिस्ट नहीं करता है, सिर्फ फाइनल एंड इनिशियल स्टेप में करता है, ठीक है। ये थोड़ा इसमें अगर अप डाउन खाएगा कॉन्सेप्ट, कोई दिक्कत नहीं है, ये सिर्फ ऐसे ही आएगा बस, और कुछ नहीं है, बस बहुत सिंपल है। अभी हम करेंगे वर्क डन, लास्ट कॉन्सेप्ट है आज का, वर्क डन। एंड और एक है, वर्क डन में हम 15 मिनट लेंगे। एंड और एक है इंटरनल एनर्जी, ठीक है, बस बहुत हो गया। वर्क डन बहुत आसान है, एंड वर्क डन से हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। अभी थ्योरी 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 चल रहा था, अभी जो था सिर्फ थ्योरी 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 सिर्फ चल रहा था, ठीक है, लेकिन अभी तक जो हुआ है। लेकिन अभी से हम जो स्टार्ट करेंगे वर्क, यहाँ से हम प्रॉब्लम स्टार्ट करेंगे, ठीक है। लास्ट में एक एनसीईआरटी का प्रॉब्लम लेके रखा हूँ, उसको हम सॉल्व कराएंगे, ठीक है, क्लास में बैठे बैठे। चलो, वर्क। वर्क क्या होता है, वर्क इज अ मोड ऑफ एनर्जी ट्रांसफर। वर्क भी एक टाइप का एनर्जी होता है, ठीक है, एनर्जी ट्रांसफर का एक मोड होता है। एनर्जी कैसे ट्रांसफर होगा, वर्क अगर करोगे तो एनर्जी ट्रांसफर होगा। जैसे देखो ना, सोचो हम लोग खाना खाते हैं, ठीक है, हम लोग खाना खाने के बाद क्या होता है, खाना क्यों खाते हैं, एनर्जी पाने के लिए। एनर्जी मिल जाता है, मतलब एनर्जी स्टोर होता है। तो एनर्जी कैसे खत्म होएगा, हम अगर कुछ काम करेंगे तभी ना खत्म होएगा, हाँ या नहीं। अगर काम नहीं करेंगे, बैठ के इंस्टाग्राम रील चलाएंगे तो होगा, अरे बिल्कुल नहीं होगा ना। तो काम करना पड़ेगा। तो वर्क वही है, एनर्जी ट्रांसफर का मोड होता है, ठीक है। क्या लिखा है, वर्क इज अ मोड ऑफ एनर्जी ट्रांसफर टू और फ्रॉम अ सिस्टम। मतलब टू अ सिस्टम, सिस्टम में एनर्जी ट्रांसफर होगी, या तो सिस्टम से एनर्जी ट्रांसफर होगा, कहाँ पे, रेफरेंस का मामला से। सिस्टम से एनर्जी सराउंडिंग में जाएगा, या तो सराउंडिंग से एनर्जी सिस्टम में आएगा, ठीक है। जो मोड होता है, मोड ऑफ ट्रांसफर, उसको क्या बोलते हैं, वर्क बोलते हैं।
एंड वर्क डन का एक फॉर्मूला आता है W इज इक्वल टू माइनस पी एक्सटर्नल इंटू डेल भी। डेल भी मतलब फाइनल माइनस इनिशियल। अगर पहले था 10 लीटर, अभी हो गया 2 लीटर, तो डेल भी कितना हो गया, सॉरी अब एक सैंपल को थोड़ा अलग करना, देखो जल्दी जल्दी, मैं 2 एग्जांपल ले रहा हूँ। गैस कंप्रेस हो गया, कंप्रेस मतलब क्या होगा, गैस का वॉल्यूम कम हो गया, ठीक है, घट गया है। एंड गैस एक्सपेंड हो गया, एक्सपेंड मतलब गैस का वॉल्यूम जो था बढ़ गया है, ठीक है, ठीक है। तो कंप्रेस मतलब पहले V1 था एंड V2 था। V1 था 10 लीटर, अभी 2 लीटर बन गया, ठीक है। तो डेल भी मतलब क्या होता है, V2 माइनस V1। ऐसे मत करना कि बड़ा से छोटा माइनस करेंगे, नहीं, हमेशा फाइनल से इनिशियल को माइनस करना पड़ेगा। V2 माइनस V1 मतलब 2 माइनस 10, तो आंसर क्या आएगा, -8 लीटर, क्लियर। लेकिन इसमें V1 था 2 लीटर, V2 था 10 लीटर, तो डेल भी इज इक्वल टू V2 माइनस V1, 10 माइनस 2, तो इसमें क्या आएगा 8 लीटर। एक्सपेंड करेगा तो बढ़ता है, तो डेल भी पॉजिटिव, एंड कंप्रेस करेगा तो डेल भी क्या होगा, नेगेटिव होएगा, डेल भी नेगेटिव होएगा, क्लियर। तो अभी एक सोचो बात, W इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या है, माइनस पी एक्सटर्नल इंटू डेल भी। डेल भी अगर पॉजिटिव होगा, डेल भी अगर पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव नेगेटिव को मल्टीप्लाई करने से क्या मिलता है, नेगेटिव, ठीक है। नेगेटिव मतलब अगर एक्सपेंड करेगा, गैस अगर एक्सपेंड करेगा, तब डेल भी क्या होता है, पॉजिटिव। अगर डेल भी पॉजिटिव होगा मतलब बढ़ रहा है ना, एक्सपेंड मतलब बढ़ रहा है, एक्सपेंशन मतलब गैस बढ़ रहा है, डेल भी बढ़ा है मतलब डेल भी पॉजिटिव। तो लेकिन पॉजिटिव एंड नेगेटिव वैल्यू का मल्टीप्लिकेशन क्या हो जाता है, नेगेटिव। मतलब अगर गैस एक्सपेंड करेगा तो डब्ल्यू क्या होता है, नेगेटिव। एंड अगर गैस कंप्रेस करेगा मतलब डेल भी अगर नेगेटिव है, नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। गैस अगर कंप्रेस करेगा तो वर्क डन हो जाएगा पॉजिटिव, एंड गैस अगर एक्सपेंड करेगा तो वर्क डन हो जाएगा नेगेटिव। देखो यही लिखा है, कंप्रेशन होगा तो डेल भी नेगेटिव, डब्ल्यू पॉजिटिव, एक्सपेंशन होगा तो डेल भी पॉजिटिव, वर्क डन नेगेटिव, ठीक है। अभी एक बात है, देखो वर्क डन पॉजिटिव मतलब वर्क डन नेगेटिव। अच्छा एक बात सुनो, हम लोग अच्छे से खाना खाया, ठीक है, मैं मेरा बात कर रहा हूँ, ठीक है, हम बहुत अच्छे से खाना खाया और उसके बाद थोड़ी देर के लिए बैठा, एनर्जी रिस्टोर हो गया, उसके बाद हमने धड़ 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 काम किया है, ठीक है, बहुत काम किया है, बहुत पढ़ा है आज, बहुत मतलब मैं आज 10-10 घंटे पढ़ा है, ठीक है, ऐसा सोच लो, पढ़ा था नहीं हूँ इतना घंटे, 10-10 घंटे, सोच लो 10-10 घंटे आज हमने पढ़ाया, ठीक है। तो क्या होगा, एनर्जी रिलीज होगा ना, वर्क डन कर रहा हूँ, वर्क कर रहा हूँ मतलब एनर्जी काम होते जा रहा है, मतलब नेगेटिव होगा ना, क्यों, हम सिस्टम बन गया, हम खुद से काम कर रहा है ना, मतलब वर्क डन बाय द सिस्टम। अगर हम खुद काम करेंगे तो हम क्या बोलेंगे, वर्क डन बाय द सिस्टम, वर्क डन बाय द सिस्टम, वर्क डन बाय द सिस्टम मतलब हम खुद काम किया है, बाय द सिस्टम, सिस्टम से काम हुआ है, सिस्टम ने खुद काम किया है, तो हम क्या बोलेंगे इसको, एनर्जी कम हो जाता। अगर हम खुद काम करेंगे तो एनर्जी कम होता है या बढ़ता है, कम होता है, इसीलिए डब्ल्यू भी नेगेटिव होएगा। लेकिन अगर वर्क डन ऑन द सिस्टम है, वर्क डन ऑन द सिस्टम, ऑन द सिस्टम मतलब, ऑन द सिस्टम मतलब मेरा ऊपर कुछ काम किया, मतलब मैंने खाना खाया है, मुझे खाना खिलाया और कोई, ठीक है, तो खाना खिलाया या तो मैंने खाना खाया, तो खाना खाने के बाद क्या होता है, एनर्जी मिल जाता है। तो खाना खाया मतलब ये हो जाएगा ऑन द सिस्टम, वर्क डन ऑन द सिस्टम, मेरा ऊपर काम क्या है, मेरा ऊपर खाना चढ़ा दिया, मैंने खाना खा लिया, ठीक है। तो वर्क डन हमें एनर्जी मिल गया, तो वर्क डन पॉजिटिव होगा। तो देखो वर्क डन इसमें पॉजिटिव है इसीलिए वर्क डन ऑन द सिस्टम, एंड वर्क डन इसमें नेगेटिव है इसीलिए वर्क डन बाय द सिस्टम। तुम ऐसे भी सोच सकते हो कि सर गैस एक्सपेंड करेगा, ठीक है, हम बोला कि गैस एक्सपेंड कर रहा है, सही है, मतलब ऐसा है, इतना वॉल्यूम है, इसमें वॉल्यूम बढ़ जाएगा, इतना हो जाएगा, ठीक है, वर्क डन बाय द सिस्टम। क्या, क्यों, देखो वॉल्यूम कम था, वॉल्यूम बढ़ गया है ना, लेकिन हमने इसका ऊपर काम किया है या, सोचो अगर हमने इसके ऊपर काम करेंगे, ठीक है, तो ये पिस्टन ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, नीचे जाएगा। अगर हमने इसका ऊपर काम करेंगे तो नीचे जाएगा या ऊपर जाएगा, बिल्कुल नीचे जाएगा, क्योंकि यहाँ पे हम प्रेशर दे रहे हैं ना, एक्सटर्नल प्रेशर दे रहे हैं तो नीचे जाएगा। लेकिन यहाँ पे तो नीचे गया नहीं, क्या हुआ, एक्सपेंड हुआ है, मतलब ये पिस्टन को प्रेशर मिला है, कहाँ से,
अंदर से मिला है, मतलब गैस ने खुद प्रेशर दिया है, गैस ने खुद से प्रेशर दिया है पिस्टन को ऊपर भगाने के लिए, ऊपर लेके जाने के लिए। हाँ या नहीं? आया समझ में? मतलब गैस ने खुद काम किया है, एक्सपेंड होगा मतलब गैस ने काम किया है। एक्सपेंड कैसे हो रहा है? गैस ने काम कर रहा है, ठीक है, इसलिए वर्क डन बाय द सिस्टम, इसलिए होता है एक्सपेंशन नेगेटिव, एक्सपेंशन नेगेटिव। लेकिन अगर ऐसा, अगर मामला कुछ ऐसा था, परिस्थिति ऐसा था, ठीक है, हमने प्रेशर दिया है, प्रेशर दिया है, ठीक है, तो ये बन जाएगा हाँ या नहीं? ऐसा जो पिस्टन नीचे आ जाएगा तो वॉल्यूम कम हो जाएगा, तो ऐसा बन जाएगा हाँ या नहीं? इसमें कुछ दिक्कत नहीं है, ऐसा बन गया। तो हमने इसके ऊपर काम करा है, हाँ या नहीं? हमने इसके ऊपर काम करा है, तो अगर हमने इसके ऊपर काम करा है तो इसमें एनर्जी स्टोर्ड हो गया, स्टोर्ड हो गया मतलब पॉजिटिव, मतलब वर्क डन ऑन द सिस्टम। देखो वर्क डन बाय द सिस्टम नेगेटिव, ये साइन कन्वेंशन बहुत जरूरी है। फिजिक्स मैं पहले ही बोल देता हूँ, फिजिक्स के साथ साइन कन्वेंशन में ही मिलेगा, और फिजिक्स में ऑपोजिट होता है, इसमें ऑपोजिट होता है, ठीक है। वर्क डन बाय द सिस्टम पॉजिटिव, नेगेटिव होगा वर्क डन ऑन द सिस्टम पॉजिटिव। एंड अगर हीट एब्जॉर्ब करेगा, कोई सिस्टम अगर हीट एब्जॉर्ब करेगा तो क्या होगा? हीट ले लिया सिस्टम ने, मतलब हीट, सिस्टम का हीट बढ़ गया, एनर्जी बढ़ गया, मतलब पॉजिटिव। अगर हीट रिलीज किया है, अगर हीट रिलीज किया है मतलब एनर्जी कम हो गया, मतलब नेगेटिव। क्लियर? ये बहुत आसान है। अभी हम थोड़ा बोर्ड्स के, मतलब अभी जो चल रहा है पूरा बोर्ड्स चल रहा था, लेकिन अभी थोड़ा एक बोर्ड्स का डेफिनेशन है, सॉरी डेफिनेशन नहीं, इसको क्या बोलते हैं, डेरिवेशन, डेरिवेशन है, ठीक है। ये ढंग से देखो, ठीक है, एंड जैसे है ना पूरा फुल मार्क्स मिलेगा, ठीक है, लेकिन देख लो सही से, अगर अच्छा से देखोगे तो पूरा मिलेगा, क्यों नहीं मिलेगा? देखो वर्क डन क्या, ये मैंने जो फॉर्मूला लिखा था ना, ये फॉर्मूला आया कहाँ से? ये जो बोला था फॉर्मूला, इसका डेरिवेशन हम अभी करेंगे, तब बोला था कि डेरिवेशन करेंगे, अभी हम इसका डेरिवेशन करेंगे, ठीक है। फॉर्मूला आया, लेकिन फॉर्मूला आया कैसे? भगवान ने तो ड्रीम नहीं दिखाया ना, हाँ या नहीं? सपना नहीं आया कि हाँ फॉर्मूला आ गया, ऐसा तो नहीं होता है। तो हम फॉर्मूला को डिराइव करेंगे। वर्क डन इन अ सिस्टमेटिक सिस्टम, क्या बोल रहे हैं, सॉरी, वर्क डन इन अ सिस्टम कॉन्टेनिंग आइडियल गैस, आइडियल गैस है सिस्टम में, उसका वर्क डन कितना होगा? हम सोचेंगे कंप्रेशन कर रहे हैं, ठीक है, मतलब ऐसा था, उसके बाद यहाँ पे एक्सटर्नल प्रेशर दिया है, पिस्टन नीचे गया है, पी एक्सटर्नल लगा है, इसमें इसमें वॉल्यूम था V1, इसमें वॉल्यूम था V2, लेकिन ये जो कितना नीचे गया है, एल डिस्टेंस नीचे गया है, एंड इसका क्रॉस सेक्शन कितना था? ए क्रॉस सेक्शन था, इसका क्रॉस सेक्शन भी सेम है, ए है। क्लियर है या नहीं? इसका भी क्रॉस सेक्शन था ए, उसका भी क्रॉस सेक्शन था ए, ठीक है। ए मतलब उसको साइज, मतलब ये होगा शायद 10 सेंटीमीटर 12 सेंटीमीटर ऐसा कुछ होगा, ठीक है। एंड एल सेंटीमीटर पिस्टन नीचे आया है, ठीक है। तो क्या बोल रहा है, एक सिलेंडर, लेट अस कंसीडर ए सिलेंडर हैविंग आइडियल गैस इज फिल्ड विद द पिस्टन, प्रेशर ऑफ द गैस इज पी, मतलब अंदर का जो प्रेशर है पी, लेकिन उससे भी अगर ज्यादा हम प्रेशर बाहर में देंगे, पी एक्सटर्नल, सपोज करो अंदर में 10 ऊपर लगा रहा है प्रेशर, हमने 5 नीचे प्रेशर दे रहा है, तो नीचे जाएगा? नहीं जाएगा, ऊपर ही जाएगा। लेकिन हमने नीचे 50 दे दिया, जोर से लगा दिया हमने, ठीक है, तो क्या हो जाएगा? नीचे जाएगा, जैसे नीचे चला गया, ठीक है। तो पी एक्सटर्नल बड़ा है, पी से क्या है, बड़ा है, ठीक है। तब क्या हो जाएगा, पिस्टन मूव करेगा नीचे, नीचे मूव करेगा, यानी इसका दो शर्त हो सकता है, एक दो कंडीशन हो सकते हैं, एक होता है इरिवर्सिबल प्रोसेस, एक होता है रिवर्सिबल प्रोसेस, एक होता है रिवर्सिबल, एक होता है इरिवर्सिबल, ठीक है। हम पहले बात करेंगे इवर्सिबल को, इरिवर्सिबल को लेकर, और उसके बाद बात करेंगे रिवर्सिबल, ठीक है। देखो इरिवर्सिबल बहुत आसान है, इरिवर्सिबल मतलब क्या बोला था, एक बड़ा पत्थर दे दिया, याद है ना, बहुत बड़ा पत्थर दे दिया, ठीक है, मतलब एक कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर उसमें अप्लाई होना चाहिए, कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर अप्लाई होना चाहिए, ठीक है, कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर। देखो ठीक है, तो ये वॉल्यूम V1 था, इसमें V2 था, मतलब कम हो गया, तो V2 इज इक्वल टू V2 माइनस V1। एंड देखो कितना डिस्टेंस कम हुआ, एल, एंड क्रॉस सेक्शन कितना था, ए, तो हमें पता है वॉल्यूम इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस इनटू क्रॉस सेक्शन, है ना। तो डिस्टेंस इनटू क्रॉस मतलब एरिया, सॉरी एरिया इनटू लेंथ, मतलब वही एरिया इनटू लेंथ, मतलब डिस्टेंस इनटू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एरिया इनटू लेंथ लिखता है एल इनटू ए। प्रेशर इज इक्वल टू क्या होता है, फोर्स बाई एरिया, प्रेशर, प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स बाई एरिया होता है, तो फोर्स इज इक्वल टू प्रेशर इनटू एरिया, पी एक्सटर्नल इनटू एरिया।
तो डब्ल्यू ई रिवर्सिबल ये है डब्ल्यू आर आर, मतलब डब्ल्यू ई रिवर्सिबल इज द वर्क डन ऑन द सिस्टम। डब्ल्यू ई रिवर्सिबल क्या है, हम अभी लिखेंगे वर्क डन ऑन द सिस्टम कितना है। अच्छा बोलो, ऑन द सिस्टम होगा या ऑफ द ऑन द सिस्टम होगा या बाई द सिस्टम होगा। हमने इसके ऊपर काम किया है ना, इसके ऊपर काम करके इसको नीचे लाया है, मतलब ऑन द सिस्टम। तो ऑन द सिस्टम, वर्क डन ऑन द सिस्टम क्या है, डब्ल्यू आई आर। एंड मुझे पता है, तुम लोगों को भी पता है, याद करो। वर्क डन इजिकल टू होता है, फिजिक्स में हो गया ना, क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्टेंस, फोर्स इनटू डिस्टेंस, ठीक है। मतलब एफ इनटू एल, डिस्टेंस कितना है, एल आया था ना, पिस्टन मूव किए थे एल, तो फोर्स कितना है, फोर्स है पी एक्सटर्नल इंटू ए, उसके बाद होगा एल। तो हम बोल सकते हैं ए इंटू एल। तो ए इंटू एल हम क्या बोलेंगे, तो ए इंटू एल क्या होता है, डेल भी। लेकिन और एक चीज याद करो, डेल भी क्या होगा, पॉजिटिव या नेगेटिव, नेगेटिव, क्योंकि डेल भी नेगेटिव होगा, क्योंकि कंप्रेशन हो रहा है। मतलब अगर ये है 2 लीटर, ये है 10 लीटर, मतलब 2 - 10 -8, डेल भी क्या है, नेगेटिव है, ठीक है। इसलिए हमने यहाँ पे नेगेटिव डेल भी पुट करा। एंड डब्ल्यू रिवर्सिबल इज इक्वल टू माइनस पी एक्सटर्नल इंटू डेल बी। ये फॉर्मूला आ गया, देखो जल्दी जल्दी। ये वाला जो फॉर्मूला था, डब्ल्यू इज इक्वल टू माइनस पी ई रिवर्सिबल इंटू डेल बी। लेकिन और एक बात, ये है एक्सटर्नल प्रेशर, ये है एक्सटर्नल प्रेशर, ठीक है। हो गया, और ज्यादा नहीं है बस। अभी समझ में आ गया ना, हाँ या नहीं। चलो, अगर समझ में आ गया तो हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। रिवर्सिबल प्रोसेस, रिवर्सिबल प्रोसेस में क्या होता है, बहुत छोटा छोटा चेंज होता है, इसलिए हम उसमें इंटीग्रेट करना पड़ेगा। अगर इंटीग्रेट पता है तो सही है, वरना हम सिखा देंगे, यहाँ पे मतलब कुछ है नहीं, एक दो चीज है, हम फॉर्मूला लिख देंगे, ठीक है। लेकिन ये वाला जो डेरिवेशन है, ये बोर्ड्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। 3 4 नंबर आ सकते थे, 3 नंबर तो आ जाएगा डेरिवेशन में, क्लियर। चलो देखो, मैंने क्या बोला था, इसमें जो होता है थोड़ा थोड़ा करके ये होता है ना, थोड़ा थोड़ा करके चेंज होता है, इसलिए चेंज बहुत छोटा होता है। प्रेशर भी बहुत हम छोटा लगाता है, प्रेशर क्या होता है, डीपी होता है, बहुत छोटा प्रेशर। तो डब्ल्यू ई रिवर्सिबल इजिकल टू क्या हो जाएगा, पी एक्सटर्नल इंटू डीवी। फॉर्मूला क्या था डब्ल्यू का, डब्ल्यू इजिकल टू माइनस पी एक्सटर्नल इंटू डेल वी, हाँ या नहीं। तो हम डब्ल्यू के लिए फॉर्मूला अगर से ये सेट करेंगे तो क्या होगा, पी एक्सटर्नल इंटू डेल वी, V1 से V2 तक, ठीक है। ये होगा इंटीग्रेशन, इसको बोला जाता है इंटीग्रेशन। कोई किसी का डाउट है यहाँ तक, बता। अगर डाउट है तो बता, नहीं है ना। तो अगर नहीं है, अच्छा और एक चीज, माइनस भी आएगा, माइनस तो आता है ना, माइनस आएगा, तो ये हो गया। एंड और एक चीज, तो एक्सटर्नल, पी एक्सटर्नल इज इक्वल टू पी इंटरनल प्लस माइनस डीपी, इंटरनल प्लस माइनस डीपी। पी इंटरनल मतलब देखो, पी एक्सटर्नल मतलब जो बाहर से हमने ये दे रहा है, क्या दे रहा है, फोर्स दे रहा है, ठीक है। एंड इंटरनल में भी मतलब इसमें भी तो है, प्रेशर है या नहीं है इसमें, यहाँ पे प्रेशर लगाएगा या नहीं लगाएगा, बिल्कुल प्रेशर लगाएगा, ठीक है। ये सभी हम बोल रहे थे, ठीक है। तो हम क्या होगा, पी एक्सटर्नल इजिकल टू पी इंटरनल प्लस डीपी। तो डब्ल्यू का जगह, ये पी एक्सटर्नल का जगह यहाँ पे पुट करो, ये पुट कर दिया। तो पहला वाला आ गया माइनस V1 V2 P INT इंटू डीपी, यानी पे डीपी डीपी। देखो डीपी बहुत छोटा है, डीबी भी बहुत छोटा है, तो दो छोटा छोटा को अगर मल्टीप्लाई करोगे, जैसे ऐसा होता है, अगर ऐसे मल्टीप्लाई करते रहोगे 0.03 एंड 0.03, ये कोई फायदा है, हमारा काम का चीज नहीं है, क्योंकि ये बहुत 0.0009 आंसर आएगा, हाँ या नहीं, बहुत छोटा हो गया, ठीक है। ऐसे ही हमें देखना है। देखो क्या बोल रहा था, दोनों अगर हम अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाता है, छोटा हो जाता है बहुत, और दोनों छोटा छोटा हम मल्टीप्लाई करेंगे तो और भी छोटा हो जाता है। देखो दोनों अगर डीपी एंड डीपी तो मल्टीप्लाई करेंगे तो बहुत छोटा हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए हम इसको नेग्लेक्ट करते हैं, देखो लिखा है डीपी इंटू डीपी इज वेरी स्मॉल, इसलिए इट इज नेग्लेक्टेड, क्लियर। एंड फाइनल है ये वाला, मतलब डब्ल्यू ई रिवर्सिबल इज इक्वल टू माइनस ऑफ V1 V2 इंटू पी इंटरनल इंटू डीवी, ठीक है। पीवी इज इक्वल टू एनआरटी होता है, पता है तुझे, आइडियल गैस बोला था क्वेश्चन में, देखो बोला था आइडियल गैस, क्वेश्चन में बोला था आइडियल गैस। सर अगर आइडियल नहीं आएगा तो कैसे करेंगे, या अगर आएगा तो आइडियल में ही आएगा, क्लियर। चलो, कहाँ गया, आइडियल गैस के लिए होता है पीवी इज इक्वल टू एनएसटी, ये होता है गैस इक्वेशन, ये याद रखना।
बहुत काम का चीज है। पी वी इज इक्वल टू एन आर टी, मतलब पी आई एन टी इज इक्वल टू एन आर टी बाई वी, हाँ या नहीं? पी आई एन टी, पी इंटरनल इज इक्वल टू एन आर टी बाई वी। तो हम अभी ये करो ना, पी इंटरनल को यहाँ पे पुट करो, मतलब डब्ल्यू रिवर्सिबल इज इक्वल टू एन आर टी बाई वी इंटू वी। एन आर टी तो कॉमन है, मतलब कॉमन नहीं है, कांस्टेंट है तो बाहर आएगा, एन आर टी कांस्टेंट है बाहर आ गया, तो वी वन वी टू इंटीग्रेशन डी वी बाई वी। देखो अगर हम ऐसे करेंगे डी वी बाई वी डी एक्स बाई एक्स, अगर हम इसको इंटीग्रेट करेंगे तो क्या मिलेगा? एल एन एक्स। अगर हम ऐसे डी वी बाई वी को इंटीग्रेट करेंगे तो क्या मिलेगा? एल एन भी। ये क्या होगा? एल एन एक्स। एल एन मतलब क्या है? लॉग, लॉग ई बेस। एल एन मतलब होता है लॉग ई बेस एक्स, एंड यहाँ पे क्या आएगा? लॉग ई बेस भी। आया समझ में? ये सिर्फ मैथमेटिक्स है, इसमें कुछ खास नहीं है। तो ये हो जाएगा, एल एन भी हो जाएगा, एंड वी वन वी टू अपर लिमिट लोअर लिमिट, अपर लिमिट लोअर लिमिट, मतलब लोअर है वी वन, ऊपर है वी टू। तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करना पड़ेगा, एन आर टी माइनस एन आर टी लॉग वी टू बाई, सॉरी लॉग वी टू माइनस वी वन। तो लॉग वी टू लॉग वी टू, एक मिनट क्या बोल रहा था मैं? देखो एक प्रॉपर्टीज, लॉग ए बी क्या होता है? लॉग ए प्लस लॉग बी। तो ऐसे ही होता है लॉग ए बाई बी क्या होता है? लॉग ए माइनस लॉग बी। ये लॉग हो सकता है, ये एल एन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है? ये लॉग का फॉर्मूला है। तो एल एन वी टू माइनस एल एन वी वन, मतलब एल एन वी टू बाई वी वन। एंड एल एन से हम अगर ट्रांसफर करना है, मतलब अगर हमें एल एन को कन्वर्ट करना है लॉग टेन बेस में, मतलब 2.303 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। देखो जल्दी जल्दी कहाँ गया? यही है। जैसे लॉग ए बी मतलब लॉग ए प्लस लॉग बी, ए बाई मतलब ए माइनस बी, ए टू द पावर एक्स मतलब एक्स इंटू लॉग ए, ठीक है? एंड ये जो लॉग ए इजिकल टू लॉग ई बेस है, इसी को हम एल एन बोलते हैं, लॉग ई बेस को हम क्या बोलते हैं? एल एन बोलते हैं, ठीक है? तो क्या हो जाएगा ये? अगर हमें 10 बेस में कन्वर्ट करना होगा 2.303 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2.303 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा हमेशा। ये लॉग का होता है सिस्टम, क्लियर? अभी देखो फ्री एक्सपेंशन, अभी और दो तीन पेज है, थोड़ा सा रुक जा। फ्री एक्सपेंशन मतलब कुछ नहीं है, वैक्यूम है, वैक्यूम है, ठीक है? वैक्यूम में इसको छोड़ दिया, क्या? गैस को छोड़ दिया तो क्या होगा? एक्सपेंशन एगेंस्ट वैक्यूम होगा ना, एक्सपेंशन क्या हो गया? हाँ, एक्सपेंशन अगेंस्ट वैक्यूम। अगर मैंने एक वैक्यूम बनाया, वैक्यूम मतलब एयर नहीं है, वैक्यूम मतलब एक वैक्यूम बनाया मतलब उसमें कुछ नहीं है, एयर फेयर कुछ नहीं है, ठीक है? वैक्यूम बनाया, उसमें गैस को छोड़ा है, तो मतलब एक्सपेंशन एगेंस्ट वैक्यूम। वैक्यूम का एगेंस्ट में एक्सपेंशन हो रहा है, ऊपर जा रहा है, ठीक है? तो क्या होगा? पी एक्सटर्नल कितना होगा? जीरो, क्योंकि वैक्यूम अगर सोचो, अगर एटमॉस्फेयर में होता, अगर एटमॉस्फेयर में खुला छोड़ता है गैस को, ठीक है? तो गैस एटमॉस्फेयर में बाहर से निकल रहा है, मतलब सिस्टम से बाहर जा रहा है ना। लेकिन यहाँ पे जो है इसका जो ऊपर एक प्रेशर क्रिएट हो रहा है ऑटोमेटिक, कौन सी प्रेशर? ग्रेविटेशनल प्रेशर। ग्रेविटेशनल प्रेशर ही तो बोलता है शायद इसको। हाँ नहीं नहीं, अरे सॉरी सॉरी, इसका ऊपर कौन सी प्रेशर ये होगा? एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटमॉस्फेयर का जो प्रेशर होता है वो इसके ऊपर लग रहा है, ठीक है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर वो इसके ऊपर अप्लाई हो रहा है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ये जो इसके ऊपर अप्लाई क्या हो रहा है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर, क्लियर? अगर एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना होता है? 1 atm होता है, लेकिन वो तो एटमॉस्फेयर के लिए पॉसिबल है, मतलब लगेगा, लेकिन ये तो है वैक्यूम, वैक्यूम में कुछ नहीं होता है, इसलिए एक्सटर्नल प्रेशर ऊपर से कुछ अप्लाई नहीं हो रहा है, ठीक है? गैस को कोई नहीं रोक रहा है, इसलिए जीरो। डब्ल्यू इजिकल टू माइनस पी एक्सटर्नल इंटू जीरो, तो ये जीरो हो जाएगा, तो पूरा डब्ल्यू क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा, डब्ल्यू पूरा जीरो हो जाएगा। शायद यहाँ तक समझ में आ गया सबको, देख लो एक बार जल्दी जल्दी। अभी हम प्रॉब्लम करेंगे, थोड़ा वेट कर ले, थोड़ा थोड़ा बस, ज्यादा नहीं, थोड़ा वेट कर ले, हम प्रॉब्लम करेंगे अभी। ये अगर समझ में आया, ठीक है? अगर ऐसा लग रहा है कि ज्यादा स्पीड में मैं बोल रहा हूँ तो 0.75x में आ जाए, देखो 0.75x में देख ले, ठीक है? सही लगेगा। चलो अभी इन वर्क डन तो कर लिया ना हमने, जैसे एनसीटी में था पूरा हमने कवर कर लिया, ठीक है? कोई बात नहीं।
इसमें बहुत ही कम पेज है। अगर तुम लोग इसको कॉपी में लिखोगे तो 6 to 7 पेज होगा, 6 to 7 पेज, ठीक है। मैं भी इसका जो मतलब पेज बना, ये तो पीडीएफ जैसा है ना, पीडीएफ ही है, पीडीएफ जैसा नहीं, ये है लैंडस्केप मोड में, इसको हम पोर्ट्रेट बना के दे देंगे, ठीक है। एंड तुम लोग प्रिंट आउट निकाल लेना, ठीक है। 6-7 पेज का ही होगा, ज्यादा नहीं होगा। चलो, इंटरनल एनर्जी मतलब क्या होता है? इंटरनल एनर्जी मतलब क्या समझ में आ रहा है? इंटरनल एनर्जी मतलब अंदर का एनर्जी, ठीक है। इंटरनल एनर्जी मतलब कोई भी सिस्टम का अंदर का एनर्जी, ठीक है। कितना एनर्जी स्टोर्ड हुआ है, मतलब सब टाइप का एनर्जी, एवरी टाइप का एनर्जी का समेशन को बोलते हैं इंटरनल एनर्जी। इंटरनल एनर्जी इज द समेशन ऑफ ऑल काइंड ऑफ एनर्जी ऑफ अ सिस्टम। जितना टाइप ऑफ एनर्जी है, मतलब जितना काइंड ऑफ एनर्जी है सिस्टम का, सबको जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा? इंटरनल एनर्जी मिल जाएगा। सपोज करो कि ए टू बी एक रिएक्शन हो रहा है, ठीक है, या तो सिस्टम चेंज हो रहा है, इसमें इंटरनल एनर्जी है U1, इसमें है U2, तो डेल यू कितना हो जाएगा? U2 माइनस U1। अच्छा, और एक चीज बोलना भूल गया, इंटरनल एनर्जी रिप्रेजेंटेड या तो डिनोटेड डिनोटेड बाई यू, कैपिटल यू, या तो कुछ कुछ बुक्स में तुम ऐसे भी देखोगे कैपिटल ई, लेकिन हम यूज करेंगे, ज्यादातर बुक्स में ऐसे ही दिखाता है डे यू, ठीक है, हम यू से बोलेंगे, ठीक है। ई भी सही है, अगर कहीं पे ई लिखा है समझ जाना कि वो इंटरनल एनर्जी है, ठीक है। चलो, हमने पढ़े थे क्या, इंटरनल एनर्जी एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। इंटरनल एनर्जी was one type of energy and energy is a extensive property। ये स्टेट फंक्शन होता है। क्यू सर स्टेट फंक्शन, पाथ फंक्शन तो दो ही होता है, सिर्फ वर्क डन एंड हीट। ये होता है हीट क्यू एंड डब्ल्यू मतलब वर्क डन, पाथ फंक्शन दो ही होता है, उसके अलावा सब स्टेट फंक्शन होता है। एंड ये टेम्परेचर का ऊपर डिपेंड करता है, इंटरनल एनर्जी टेम्परेचर का ऊपर डिपेंड करेगा। एंड और एक बात, वी कैन कैलकुलेट चेंज इन इंटरनल एनर्जी, मतलब U1 हम कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे, U2 कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे, कितना चेंज हो रहा है डेल यू कैलकुलेट कर पाएंगे सिर्फ, मतलब कितना चेंज हो रहा है वो हम कैलकुलेट कर पाएंगे, लेकिन कितना एब्सोल्यूट था U1 का वैल्यू कितना, U2 का वैल्यू कितना, ये हम नहीं निकाल पाएंगे, लेकिन हम जरूर डेल यू निकाल देंगे, ठीक है, एक्सपेरिमेंट करके बोल रहा हूँ, ठीक है, क्लियर। एंड और एक बात, इन आइसोथर्मल प्रोसेस आइडियल गैस के लिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, लिख के रखना, स्टार मार देना है जब प्रिंट आउट करेगा पीडीएफ। आइसोथर्मल के साथ साथ अगर आइडियल होगा तो डेल्यू जीरो हो जाता है। आइसोथर्मल के साथ साथ आइडियल भी होना चाहिए, तभी डेल्यू जीरो होएगा, मतलब इंटरनल एनर्जी का चेंज जीरो। एंड ये तो मैंने पहले ही पढ़ाया था आज ही, फॉर साइक्लिक प्रोसेस डेल्यू जीरो होता है। देखो, स्टेट फंक्शन, कोई भी स्टेट फंक्शन साइक्लिक प्रोसेस के लिए क्या होता है? जीरो होता है, जीरो होता है, कोई भी स्टेट फंक्शन साइक्लिक प्रोसेस के लिए जीरो होता है। कहाँ था? ये था, देखो, ये पढ़ाया था ना, कोई भी स्टेट फंक्शन साइक्लिक प्रोसेस के लिए जीरो होता है, जैसे डेल यू जीरो होता है, हाँ या नहीं? चलो, बिल्कुल सही है। अभी कहाँ पे थे? हाँ, ये हमने तो सुबह पढ़ लिया, मतलब अभी 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 पढ़ा है, ठीक है। चलो ठीक है, एंड हम लास्ट पढ़ेंगे, खत्म हो गया हमारा सिलेबस। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या है? फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के बारे में बात करता है। फर्स्ट लॉ किसके बारे में बात करता है? तुम लोग को पता है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, मतलब एनर्जी कैन नेदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। एनर्जी को हम क्रिएट नहीं कर सकते हैं, एनर्जी को हम डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते, एनर्जी डिस्ट्रॉय हो जाएगा ऐसा बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। एनर्जी क्रिएट करेंगे, हम एनर्जी क्रिएट करेंगे, ऐसा पॉसिबल नहीं है। इट कैन बी ट्रांसफॉर्म्ड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म, मतलब एनर्जी क्रिएट या तो डिस्ट्रॉयड नहीं होता है, लेकिन एनर्जी ट्रांसफर होता है, मतलब कन्वर्सन होता है, मतलब हीट एनर्जी से लाइट एनर्जी हो गया, लाइट एनर्जी से साउंड एनर्जी, ऐसे मतलब बहुत सारा एनर्जी कन्वर्सन होता रहता है, ठीक है। लेकिन ऐसे मतलब क्या होता है, ऐसे एनर्जी को वैसे क्रिएटेड या तो डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते, लेकिन एक फॉर्म से अनदर फॉर्म में हम लेके जा सकते हैं, ठीक है। यही होता है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ये क्या बोलता है? डेल यू इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू। डेल यू मतलब चेंज इन इंटरनल एनर्जी, क्यू मतलब हीट एक्सचेंज एंड डब्ल्यू मतलब वर्क डन। तो डेल यू इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू। फॉर्मूला याद रखना, बहुत अच्छा फॉर्मूला है, प्रॉब्लम बनेगा, यहाँ से हम प्रॉब्लम करेंगे। डेल यू, डेल क्यू नहीं, डेल यू इज इक्वल टू
क्यू प्लस डब्ल्यू, ऐसा याद रखना कि जो दो पाथ फंक्शन होता है ना उसका समेशन होता है डेल यू। ऐसे याद रखना, जो दो पाथ फंक्शन होता है तुम लोगों का वर्क डन एंड हीट, हीट एंड वर्क डन, दोनों का क्या होता है, दोनों का होता है समेशन, क्या होता है डेल यू, मतलब फर्स्ट लॉ, थर्मोडायनेमिक्स का फर्स्ट लॉ यही है। ठीक है, अगर आएगा तो ऐसा बोलना, ये लिखना उसके बाद ये लिखना उसके बाद ये लिखना। ठीक है, 2 से 3 नंबर अगर रहेगा तो प्रॉपर मिलेगा, कितना भी नंबर है प्रॉपर मिलेगा। लिमिटेशन क्या था, फर्स्ट लॉ फेल्स टू एक्सप्लेन डायरेक्शन ऑफ द कन्वर्सन, कौन सी साइड में कन्वर्सन होगा ये फर्स्ट लॉ ने नहीं बोला। मतलब वन फॉर्म ऑफ एनर्जी टू अनदर फॉर्म में जो जा रहा है ना, एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में जा रहा है, लेकिन किस में जाएगा, मतलब किधर जाएगा, कौन सी डायरेक्शन में जाएगा, ये फर्स्ट लॉ ने नहीं बोल पाया, इसलिए यही है इसका लिमिटेशन। अभी हम देखेंगे लास्ट वाला है प्रॉब्लम, बस खत्म। चलो एनसीईआरटी का एक प्रॉब्लम देख लेंगे एंड इट इज सफिशिएंट फॉर योर एग्जाम। ठीक है, देखो दिख रहा है ना प्रॉपर, क्या बोल रहा है इसमें, इसमें बोल रहा है प्रॉब्लम 6.2 एनसीईआरटी से मैं लिया था। ठीक है, प्रॉब्लम को ढंग से पढ़ो। 2 लीटर ऑफ, अरे इन कैसा हो गया, एक मिनट, हाँ देखो, 2 लीटर ऑफ आइडियल गैस, 2 लीटर ऑफ आइडियल गैस एट प्रेशर ऑफ ए, कितना प्रेशर है 10 एटीएम, मतलब प्रेशर एक्सटर्नल प्रेशर कितना है 10 एटीएम प्रेशर है। वॉल्यूम 1 कितना है 2 लीटर, 2 लीटर है वॉल्यूम 1, 25 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर 25 डिग्री, इनटू अ वैक्यूम, क्या बोला है इनटू अ वैक्यूम बोला है, मतलब फ्री एक्सपेंशन बोल रहा है, हाँ या नहीं, वैक्यूम बोल रहा है इनटू अ वैक्यूम, वैक्यूम में हम कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं वैक्यूम में गैस को एक्सपेंड कर रहे हैं, कितने तक, कितना लीटर हुआ है एक्सपेंड करने के बाद, कितना लीटर हुआ है 10 लीटर हो गया। हम नीचे लिखेंगे, चलो हम स्पष्ट करके नीचे लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे, चलो यहाँ पे 10 एटीएम मतलब पी एक्स जो एक्सटर्नल है, पी एक्सटर्नल कितना है 10 एटीएम, पहले था 2 लीटर, एक्सपेंड होने के बाद हो गया 10 लीटर, मतलब V1 V2, ये था 2 लीटर, ये एक्सपेंड हो जाने के बाद हो गया 10 लीटर, हाँ या नहीं, सही है। एंड एक्सपेंड कहाँ पे हुआ है, वैक्यूम में हुआ है, वैक्यूम में एक्सपेंशन मतलब एक्सपेंशन अगेंस्ट वैक्यूम, मतलब ये हुआ है फ्री एक्सपेंशन, क्या हुआ है फ्री, ये देखो ये था ना, देखो ना लास्ट वाला जो था फ्री एक्सपेंशन, समझ में आया ना, एक्सपेंशन अगेंस्ट वैक्यूम आया समझ में, तो फ्री एक्सपेंशन हुआ है, लिख लो फ्री एक्सपेंशन हुआ है, फ्री एक्सपेंशन हुआ है, तो फ्री एक्सपेंशन होगा तो पी एक्सटर्नल कितना होता है, फी एक्स फ्री एक्सपेंशन होगा तो पी एक्सटर्नल कितना होता है, पी एक्सटर्नल होता है 0, मतलब जब ये बाहर जाएगा, ये पी है यहाँ पे 10 है, एक मिनट प्रेशर ऑफ टू, हाँ सही है, तो पी एक ये मतलब कंटेनर में गैस रखा है, ये बाहर जा रहा है, लेकिन कोई भी इसको नहीं रुकेगा क्योंकि ये वैक्यूम में है। ठीक है, तो इसलिए पी एक्सटर्नल कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा, पी एक्सटर्नल कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। ठीक है, तो पी एक्सटर्नल 0 होगा तो डब्ल्यू इजिकल टू क्या होता है माइनस पी एक्सटर्नल इंटू डेल भी, तो ये 0 होगा तो डब्ल्यू भी क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। अभी फर्स्ट लॉ अप्लाई करो, डेल यू इजिकल टू क्यू प्लस डब्ल्यू, हाँ या नहीं, डेल यू इजिकल टू क्यू प्लस डब्ल्यू, डेल यू इजिकल टू क्यू प्लस डब्ल्यू, तो डेल यू इजिकल टू अगर क्यू प्लस डब्ल्यू है तो डब्ल्यू इजिकल टू 0 है, मतलब डेल यू इजिकल टू क्यू हो जाएगा, हाँ या नहीं। लेकिन इसमें और एक बात में ध्यान देना पड़ेगा, क्या आइसोथर्मल एंड आइडियल गैस है, आइसोथर्मल एंड आइडियल गैस, मैंने अभी अभी बोला था आइसोथर्मल एंड आइडियल गैस अगर होगा, आइसोथर्मल एंड आइडियल गैस एक साथ होगा तो डेल यू कितना हो जाता है 0 हो जाता है, डेल यू भी 0 हो जाएगा, तो डेल यू भी 0 मतलब क्यू कितना हो गया क्यू 0 हो गया, मतलब इसमें डेल यू 0, क्यू 0, डब्ल्यू 0, इसमें सब 0 है, इसमें क्या है सब 0 है। ठीक है, इसमें सब कुछ 0 है, देखो वो यहाँ पे जैसे बोला है ऐसे ही हम लोग ऐसे करेंगे। ठीक है, जैसे मैंने समझाया, ठीक है, फ्री एक्सपेंशन हेडिंग दे दोगे, फ्री एक्सपेंशन लिखोगे, फ्री एक्सपेंशन मतलब पी एक्सटर्नल होता है 0, मतलब डब्ल्यू इजिकल टू पी एक्सटर्नल इंटू डेल पी, तो डब्ल्यू इजिकल टू 0, उसके बाद लिखोगे
इन दिस क्वेश्चन आइसोथर्मली आइडियल इज गिवन, आइसोथर्मली एक्सपेंशन फॉर आइडियल गैस, मतलब डेल यू इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो फर्स्ट लॉ से हम क्या मिलेगा हमें, डेल यू इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू, मतलब वो भी 0 हो जाएगा। ठीक है, ये क्या पूछा था, हाउ मच हीट इज एब्जॉर्ब, तो आंसर क्या आएगा, 0 आएगा। एंड हाउ मच वर्क डन, वर्क इज डन इन द एक्सपेंशन, डब्ल्यू भी 0 आएगा। देखो नो वर्क डन नो हीट एब्जॉर्ब, क्लियर। चलो नेक्स्ट प्रॉब्लम देखो, कंसीडर सेम एक्सपेंशन बट दिस टाइम अगेंस्ट अ कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर ऑफ 1 एटीएम, मतलब अभी यहाँ पे क्या बोला था, वैक्यूम के अगेंस्ट में हो रहा है, लेकिन यहाँ पे एक कांस्टेंट प्रेशर दे, कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर दे दिया। वो कितना है, एक्सटर्नल प्रेशर कितना है, एक्सटर्नल प्रेशर है 1 एटीएम। ठीक है, तो वर्क डन कितना होगा, यही पूछा है ना, क्या पूछा है, अच्छा मतलब यही पूछा है, हीट एंड वर्क डन दोनों ही पूछा है। ठीक है, चलो देखते हैं, इसमें भी आइसोथर्मल एंड आइडियल गैस है या नहीं है, आइसोथर्मल एंड आइडियल गैस है या नहीं है, तो डेल यू इजिकल टू क्या हो जाएगा, 0। आइसोथर्मल एंड आइडियल होगा तो हमेशा डेल यू इजिकल टू 0 हो जाएगा। तो सर प्रॉब्लम का फर्क क्या है दोनों में, इसमें बोला था वैक्यूम का अगेंस्ट हो रहा है, इसमें बोला है एक 1 एटीएम प्रेशर के अगेंस्ट में ऊपर जा रहा है। ठीक है, मतलब कंटेनर ऐसा है, यहाँ पे 1 एटीएम प्रेशर दे रहा है। ठीक है, कोई भी चीज क्लियर, तो डेल यू इजिकल टू 0 होगा, क्योंकि यहाँ पे भी आइसोथर्मल एंड आइडियल गैस है, डेल यू इजिकल टू 0, तो डेल यू इजिकल टू क्यू प्लस डब्ल्यू, तो फर्स्ट लॉ ये है ना, फर्स्ट लॉ, यहाँ पे 0 आएगा, तो मतलब क्यू इजिकल टू क्या हो जाएगा, माइनस डब्ल्यू, क्यू इजिकल टू माइनस डब्ल्यू, डब्ल्यू इजिकल टू क्या होता है, माइनस पी एक्स, देखो कहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे लिखते हैं, डब्ल्यू इजिकल टू क्या होता है, माइनस पी एक्सटर्नल इंटू डेल भी, तो माइनस डब्ल्यू इजिकल टू क्या होगा, तो माइनस अगर हम पहले लगाएंगे तो ये माइनस माइनस में प्लस हो जाएगा, देखो माइनस डब्ल्यू होगा तो ये माइनस माइनस में क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, पी एक्सटर्नल इंटू डेल भी, देखो वही है पी एक्सटर्नल इंटू डेल भी कितना है, 2 से 10 तक क्या है, मतलब डेल भी इजिकल टू V2 माइनस V1, मतलब 2 से 10 तक क्या है, मतलब 10 - 2 मतलब 8 हो जाएगा, डेल भी है 8, एंड पी एक्सटर्नल कितना है 1 एटीएम, तो 1 × 8 आंसर आएगा 8 एटीएम इंटू लीटर, मतलब 8 लीटर एटमोस्फियर, यही आंसर आएगा। तो यहाँ तक डाउट नहीं है, शायद नहीं रहना चाहिए डाउट, अगर है तो पूछ लेना। ठीक है, एंड क्या बोल रहा है, कॉन्सिडर द एक्सपेंशन गिवन प्रॉब्लम इन गिवन इन प्रॉब्लम 6.2, अच्छा इसमें भी बोल रहा है 6.2 ही जो क्वेश्चन है उसको हम फॉलो करेंगे, मतलब मदर क्वेश्चन पेरेंट क्वेश्चन एक ही है, पेरेंट क्वेश्चन एक ही है, ये भी इसका बच्चा है, ये भी उसका बच्चे है। ठीक है, क्वेश्चन का बच्चे है, देखो क्या बोल रहे हैं, कंसिडर एक्सपेंशन ये है, फॉर 1 मोल, कितना मोल दे रखा है, फॉर 1 मोल, कितना मोल दे रखा है, फॉर 1 मोल आइडियल गैस, फिर से क्या बोल रहा है, फिर से बोल रहा है 1 मोल आइडियल गैस, फिर से बोल रहा है आइडियल गैस। ठीक है, ये देखना पड़ेगा, ये बहुत चीज है, इंपॉर्टेंट चीज है, आइडियल गैस, तो 1 मोल है। ठीक है, अच्छा और एक चीज रिवर्सिबली बोला है ना, हाँ या नहीं, रिवर्सिबली बोला है, रिवर्सिबली मतलब फॉर्मूला जो होता है, ये वाला फॉर्मूला हमने जो डिटाइप किए थे ना यार, देखो देखो देखो, जो बड़ा वाला फॉर्मूला था, लॉग वाला फॉर्मूला, ये जो था WREV इजिकल टू A0T इंटू एल एन V2/V1, अगर हम एल को हम लॉग में कन्वर्ट करेंगे, लॉग 10 बेस में, तो 2.303 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 2.303 इंटू एन इंटू आर इंटू टी, टी मतलब टेम्परेचर इन केल्विन, आर मतलब गैसियस कांस्टेंट, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, एन मतलब नंबर ऑफ मोल, V2 मतलब एंड V1 मतलब पता है, V1 इनिशियल वॉल्यूम, V2 मतलब फाइनल वॉल्यूम, है ना। तभी देखो क्या है, इनिशियल वॉल्यूम कितना है, 2, यहाँ पे क्वेश्चन में है ना, इनिशियल वॉल्यूम 2, उसके बाद हो गया 10 लीटर, तो V2 हो जाएगा 10 लीटर, हाँ या नहीं, तो ये हो जाएगा फाइनल, ये हो जाएगा इनिशियल। ठीक है, इन हो जाएगा 1 मोल, आर का वैल्यू कितना लेंगे, 0.0821, 0. अच्छा एक मिनट, यूनिट थोड़ा देखना पड़ेगा, हाँ लीटर एटमोस्फेयर में लेंगे, आर के वैल्यू लीटर एटमोस्फेयर में लेंगे। ठीक है, 0.0821, 0.0821 लेंगे, 0.0821। ठीक है, तो एन का वैल्यू किस में है, मोल में है, इसका वैल्यू किस में, लीटर एटमोस्फियर मोल इनवर्स केल्विन इनवर्स। ठीक है, एंड टेम्परेचर कितना है,
टेम्परेचर देखो 25 डिग्री सेंटीग्रेड है, 25 डिग्री मतलब 200 298, 25 डिग्री सेंटीग्रेड मतलब 298 केल्विन। तो देखो फॉर्मूला में क्या था 2.303। देखो एक बात पहले बोलता हूँ, ये भी है सेम प्रॉब्लम, मतलब आइसोथर्मल है एंड क्या है आइडियल गैस है। आइसोथर्मल आइडियल गैस मतलब इसमें भी डेल यू इजिकल टू क्या होगा जीरो। डेल यू जीरो होगा तो डेल यू इजिकल टू क्यू प्लस डब्ल्यू होता है फर्स्ट लॉ, तो डेल यू जीरो तो क्यू इजिकल टू माइनस डब्ल्यू, हाँ या नहीं? हाँ सर। तो माइनस डब्ल्यू मतलब वो माइनस वाला साइन फिर से नहीं आएगा, क्योंकि डब्ल्यू होगा तो माइनस आता है, तो माइनस डब्ल्यू है तो माइनस माइनस से प्लस हो जाएगा। ये वाला जो फॉर्मूला होता है ये आएगा 2.303 एन आर टी वी टू बाई वी वन। हम लिखेंगे वी टू बाई वी वन, यहाँ पे बुक में दिया है वी एफ मतलब वी फाइनल, लेकिन हम ऐसे लिखेंगे वी टू बाई वी वन, ठीक है। 2.303 एन का वैल्यू 1 हो जाएगा, 1 मोल जैसे दे रखा है। आर का वैल्यू पता है 0.0821। उसके बाद टी का वैल्यू कितना हो जाएगा 298 केल्विन एंड लॉग वी टू बाई वी वन। लॉग वी टू बाई वी वन कितना होता है, वी टू दे रखा है 10, वी वन दे रखा है 2, ठीक है। तब अगर हम ऐसे करेंगे तो आंसर आ जाएगा, कोई बात नहीं। लेकिन मैं एक चीज यहाँ पे नोटिस कर रहा हूँ, यहाँ पे क्या दे रखा है आर का वैल्यू इसमें गलत दिया है। आर का वैल्यू इसमें एक बार देख लेना, ठीक है। 0.0821 आता है, 0.0821, इसमें एक जीरो मिसिंग है, इसमें एक जीरो मिसिंग है, 0.0821 आता है, 0.0821 लीटर एटमोस्फियर मोल इनवर्स केल्विन इनवर्स, ठीक है। समझ में आया ना पूरा? ज्यादा वीडियो बड़ा नहीं हुआ, पूरा कवर हो गया, ठीक है। यहाँ तक सिलेबस है हमारा, कर लेना। हमारा जो एग्जाम का सिलेबस है यहाँ तक ही है, ठीक है। अच्छा और एक बात, ये जो यूनिट आएगा, यूनिट किस में आएगा? एन मतलब होता है मोल, ठीक है। आर मतलब होता है लीटर एटमॉस्फियर मोल इनवर्स केल्विन इनवर्स एंड टी मतलब होता है केल्विन। केल्विन केल्विन इनवर्स काटेगा, मोल मोल इनवर्स काटेगा, तो क्या बच जाएगा लीटर इंटू एटमोस्फियर। तो फाइनल आंसर आएगा लीटर इंटू एटमोस्फियर में आएगा। फाइनल आंसर किस में आएगा? लीटर इंटू एटमोस्फियर, ठीक है। शायद इसमें किसी का दिक्कत नहीं होना चाहिए, लेकिन जब कैलकुलेट करोगे तब एक दिक्कत आएगा, इसलिए मैं अभी बता देता हूँ। देखो log 10/2 आ रहा है ना, तुम सोचोगे सर log 5, अरे कैलकुलेटर तो भाई ऐसा कैलकुलेटर भी अलाउड नहीं है। कैलकुलेटर छोड़ो, वो सब कुछ नहीं चाहिए, नीट में भी जेई में भी अलाउड नहीं है। तो हम क्या करेंगे, log 2, log 2 का वैल्यू कितना होता है? log 2 का वैल्यू होता है, ये सब याद रखना पड़ेगा। सर कितना याद रखेंगे? अरे ज्यादा नहीं, log 2 log 3 log 5 बस। और अगर 7 भी रख सकते हो तो कोई दिक्कत नहीं है। 0.301 होता है। log 5 कितना होता है? log 5 होता है 0.698। ये 3-4 बार प्रैक्टिस करो। सॉरी, log 5 होता है 0.698, log 3 नहीं होता। log 3 कितना होता है? 0.477, 0.477, ये होता है 0.698, ठीक है। बस log 7 भी याद रख सकते हो, लेकिन अब जरूरत नहीं है 845, ठीक है। मैं इसको अगर मिटा भी दूंगा ना, अभी तुम लोग बोलोगे सर 343 235 लिखा आपने, log 4 कैसे बनेगा? अरे log 4 मतलब क्या होता है? log 2 का होल स्क्वायर। 2 का होल स्क्वायर मतलब ये जो स्क्वायर आता है ये सामने आ जाता है, मतलब 2 इंटू log 2। 2 इंटू log 2 का वैल्यू कितना है? 0.301 मतलब 0.602। समझ में आया हाँ या नहीं? ये है पूरा बात। 0.301, 3 बार बोलो मेरे साथ। log 2 मतलब 0.301, 0.301, 0.301। log 3 मतलब 0.477, 0.477, 0.477। log 5 मतलब 0.698, 698, 0.698। बस पूरा बन जाएगा हमारा सवाल, ठीक है। चलो ठीक है, और लेक्चर को हम बड़ा नहीं करेंगे, अच्छा से एग्जाम दे दो, पूरा यहाँ से ही आएगा, ठीक है। हमने पूरा कवर कर लिया, ठीक है। ठीक है चलो फिर, टेक केयर।